वाला हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन से हमें पता चलता है कि बाजार किस एरिया में जाके रुकने वाला है, कहाँ से बाजार को रेजिस्टेंस मिलने वाला है, कहाँ से बाजार को सपोर्ट मिलने वाला है। तो जब भी ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग में हमेशा किसको समझना पड़ता है? ऑप्शन चेन। अब देखो ऑप्शन चेन कहाँ पर देखना है, तो देखो हर ब्रोकर का एक अलग अलग ऑप्शन चेन होता है। किसी में लाखों में ओआई दिखता है, तो हमें ना ब्रोकर का ऑप्शन चेन यूज नहीं करना है, कोई भी ब्रोकर का। आपको अगर ऑप्शन चेन का यूज करना है तो हमेशा किसका करोगे? एनएससी का। क्योंकि सबसे ज्यादा एक्यूरेट डेटा यानी सबसे सही अगर कहीं पर डेटा दिखता है तो वो कौन सा दिखता है? एनएससी का। बाकी ब्रोकर का भी सही दिखता है, लेकिन ब्रोकर में ना हर ऑर्डर के हिसाब से ओआई दिखता है। तो हम लोग जो एनएससी का ऑप्शन चेन यूज करेंगे हमेशा करेंगे, तो हम लोग ना ऑप्शन चेन कौन सा यूज करेंगे? एनएससी का। तो आप लोग क्या समझते हैं कि ऑप्शन चेन होती क्या है? ऑप्शन चेन में कॉल राइटर क्या है, पुट राइटर क्या है, ओआई क्या होता है, चेंजिंग ओआई क्या होता है, कब मार्केट किस एरिया से वापस आने वाला है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसको अपन बोलते हैं, वो सारी चीजें ऑप्शन चेन से पता चलती है। तो जब भी हम लोग ऑप्शन चेन की बात करेंगे तो ऑप्शन चेन के लिए सिंपल हमें क्या करना है? गूगल पे सर्च करना है, और गूगल पे सर्च करने के बाद में हम लोग सिंपल कहाँ जाएंगे? एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और सिंपल क्या लिख देंगे हम लोग? ऑप्शन चेन। जैसे अपन यहाँ पर अभी लिखते हैं एनएससी की, क्या लिख रहे अपन? ऑप्शन चेन। तो जैसे आप गूगल कर दोगे एनएससी ऑप्शन चेन, तो यहाँ पर आपके सामने जो पहली वेबसाइट आ जाएगी उसी को हम लोगों को चेक करना है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन चेन ओपन होगा वो किसका होगा? एनएससी का, है ना? एनएससी का ऑफिशियल ऑप्शन चेन। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये कॉन्ट्रैक्ट किसका है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यानी ऑप्शन, कॉल और पुट। अब साइड में क्या लिखा है? ऑप्शन चेन। तो हम लोग जस्ट अभी क्या करते हैं? ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। ये वाला जो ऑप्शन चेन हम लोग ओपन कर रहे हैं ये किसका कर रहे हैं? निफ्टी का कर रहे हैं। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन अपन ओपन करते हैं। ये वाला क्यों नहीं ओपन? नीचे नहीं है। हाँ यही तो ओपन आ रहा है। जैसे हम लोग ऑप्शन चेन में सेकंड वाला देखो डेरिवेटिव्स पे रहेगा, हम लोग हमेशा कहाँ करेंगे? ऑप्शन चेन। तो अभी आएगा, थोड़ा सा टाइम रुको। ये जो ऑप्शन चेन है थोड़ा सा अभी अपडेट हो चुका है। पहले का ऑप्शन चेन थोड़ा सा डिफरेंट था, अभी नया ऑप्शन चेन आ चुका है एनएससी पे भी। पहले और अभी में थोड़ा सा डेटा डिफरेंट आने लगा। तो अभी आप लोग देखोगे ये जो ऑप्शन चेन मैंने ओपन करा है ये किसका है? निफ्टी 50 का। तो अभी बताओ कि निफ्टी 50 कहां पर जाके क्लोजिंग दिया है? 26,050। तो 26,050 का जो स्ट्राइक है वो क्या बन जाएगा? एटीएम। तो जब भी हम लोग ऑप्शन चेन को पढ़ते हैं समझते हैं तो देखो ध्यान से, ऑप्शन चेन को पढ़ने समझने के लिए हमें ना कुछ चीजों को थोड़ा सा डिटेल्स में समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना एलटीपी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो से कि ऑप्शन चेन होता क्या है और कैसे हम लोग ऑप्शन चेन को समझेंगे। तो जैसे देखो ऑप्शन चेन में दो कॉलम होते हैं, एक कॉल का और एक पुट का। जैसे हम लोगों ने ब्रोकर के भी जो ऑप्शन चेन देखी ना, इसमें भी सिंपल क्या होता है? एक कॉल का सेक्शन होता है और दूसरा किसका सेक्शन होता है? पुट का। अब देखो ध्यान से, ये जो पूरा सेक्शन दिख रहा है ये किसका है? कॉल का। वो वाला सेक्शन किसका होगा? पुट का। तो ऑप्शन चेन में हमेशा दो सेक्शन होगा, एक कॉल का होगा, दूसरा होगा पुट का। अब देखो ध्यान से कि ऑप्शन चेन में क्या क्या चीजें होती है और क्या हमें देखना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग से करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि यहाँ पर जो पहला कॉलम दिख रहा है ये क्या लिखा हुआ है? ओआई। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट। ओपन मतलब अभी यहाँ पर इतने सारे लोगों का ट्रेड चल रहा है, मतलब इतने सारे लोग इंटरेस्टेड है। ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो ओआई आपको दिख रहा है, ये जो कॉलम दिख रहा है ये आपकी वीकली ओआई है। कौन सी ओआई है? मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी एक्सपायरी कब होने वाली है? मंगलवार के दिन, है ना, ट्यूसडे के दिन में। तो यहाँ पर जो भी आपको अभी ये कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे किसके लिए काम करेंगे? वीकली के लिए। तो जो सिंपल ओआई होता है इसका मतलब क्या होता है कि सर जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका ये क्या दिखाएगा? ओपन इंटरेस्ट। क्लियर, समझ में आ गया? अब जो पहला कॉलम है इसको अपन क्या बोलते हैं? ओआई। ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट। अच्छा ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये कौन सा है? वीकली वाला। ठीक है। अब जो सेकंड कॉलम दिख रहा है आपको, चेंजिंग ओआई, इसका मतलब क्या है? इंट्राडे। जैसे आज 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक, 3:15 तक जो भी लोगों ने ट्रेड करी है और कुछ लोगों ने ट्रेड को काटी है, तो उनका डेटा कहां दिखेगा? चेंजिंग ओआई। जैसे मैं अगर बोलूं कि आज की तारीख में मुझे कोई ट्रेड करना है अभी के लिए, तो मैं कौन सी ओआई को देखूं? वीकली वाला या चेंजिंग ओआई को? तो आपको डिसाइड करना है कि जैसे आपका कोई ट्रेड है जो अभी आप ले रहे हो और अभी काट दोगे, तो आप हमेशा कौन सी ओआई को देखोगे? चेंजिंग ओआई। और आपका व्यू है कि सर एक्सपायरी तक क्या होने वाला है, तो हमेशा आप कौन सी ओआई को देखोगे? वीकली वाला। तो देखो इंट्राडे प्लेयर हो तो हमेशा चेंजिंग ओआई पे काम करोगे। अगर आप वीकली प्लेयर हो यानी वीकली हेजिंग डाली है, 2-3 दिन तक आप किसी ट्रेड को होल्ड करना चाहते हो, तो तब आप हमेशा ओआई किसका देखोगे? वीकली वाला। तो दो तरीके की ओआई, एक इंट्राडे की ओआई, एक होती है वीकली ओआई। तो चेंजिंग ओआई का मतलब क्या होता है? इंट्राडे। मतलब आज के दिन में जो भी ट्रांजेक्शन हुए वो सारा का सारा कहाँ डेटा दिखेगा? चेंजिंग ओआई। क्लियर, समझ में आया? अब इसके बाजू में क्या दिख रहा है आपको? वॉल्यूम। तो आप मुझे बताओ कि वॉल्यूम देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए, लेकिन हम लोग ऑप्शन चेन का वॉल्यूम नहीं देखेंगे। जो आप लोगों ने पढ़ा है ना वॉल्यूम, वो कैंडल का होता है, जैसे आपने देखा होगा। लेकिन ऑप्शन चेन का वॉल्यूम अपने को नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है इसका कारण बताता हूँ। देखो
वॉल्यूम का मतलब होता है कि जितनी ट्रेड आज के दिन में लगी है वो सारी ट्रेड ये क्या करेगा, प्लस करते जाएगा। जैसे मान के चलो इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कितने दिन बाद है, 5 दिन बाद, ठीक है। तो जैसे मान के चलो आज 1000 लोग आए जिनको लग रहा था कि बाजार कहाँ जाएगा, सपोज ऊपर जाएगा, तो इन्होंने क्या करा, खुद को बेच दिया। फिर अभी 5 दिन पहले 1000 लोगों ने किसको बेचा था, खुद को। फिर बाजार में एक दिन कम हो गया, आप कितने दिन बचे, अब 4 दिन में से ये 1000 लोगों में से ना 500 लोगों ने बुक कर लिया प्रॉफिट। कितने लोगों ने बुक कर लिया, अब बचा कितना, 500। फिर तीसरे दिन क्या हुआ कि 1000 लोग नए आ गए, ठीक है, जिनको लग रहा था अब बाजार वापस कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर टोटल लोग कितने हो गए बताओ, 1500। लेकिन वॉल्यूम में ऐसा नहीं होता है, वॉल्यूम में हमेशा प्लस चलता है। प्लस माने कि पहला ट्रेड कितने का था, 1000, अब निकले वो माइनस नहीं होगा। अभी सेकंड टाइम कितने लोग आ गए, 1000, वापस 1000 आए, इसका मतलब टोटल कितना बताएगा, 2000। तो इसीलिए हम लोगों को वॉल्यूम का यूज नहीं करना है। वॉल्यूम का यूज क्यों नहीं करना है, क्योंकि वॉल्यूम का डेटा हमेशा कौन से क्रम में है, बढ़ते क्रम। आप सोचो कि जैसे आज क्लास में आप 100 बच्चे आए हो सीखने के लिए, क्लास खत्म हुई, 100 में से 50 बच्चे घर चले गए, बच्चे कितने, 50। कल फिर 50 बच्चे आए, है ना, तो ये क्या करेगा, आज के टोटल प्लस कल के नए को जोड़ देगा और कितने बताएगा, लेकिन एक्चुअल क्लास में कितने। तो सोचो कि इसके हिसाब से हम लोग जज कर पाएंगे कि कितने लोग अभी क्लास में है या नहीं है। तो इसीलिए वॉल्यूम का यूज हम लोग नहीं करते, क्योंकि वॉल्यूम का डेटा हमेशा बढ़ता क्रम, कब तक चलेगा, जब तक एक्सपायरी नहीं होगी। तो इसीलिए जितने भी लोग ट्रेडिंग में वॉल्यूम देखते हैं, तो ट्रेडिंग का वॉल्यूम अलग है। ये जो वॉल्यूम है ये किसका है, ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन का वॉल्यूम हमें बिल्कुल नहीं देखना है। अब वॉल्यूम आपको पता है एक्सपायरी तक हजारों करोड़ों में जाएगा। जैसे अभी अपन देखते हैं मार्केट कहाँ चल रहा है, 26,000 के आसपास ना। तो अभी आप लोग देखो 26,000 का क्या वॉल्यूम है, लगभग 60 लाख, ठीक है। अभी आप लोग देखोगे ना, जैसे जैसे हम लोग एक्सपायरी के पास जाएंगे तो ये वॉल्यूम बढ़ता ही जाएगा। आज 60 लाख है, मंडे के दिन में 1 CR होगा, करोड़ों में जाएगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो पूरा का पूरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, खत्म। तो इसीलिए ऑप्शन चेन में हम लोग क्या नहीं चेक करते, वॉल्यूम है। वॉल्यूम बिल्कुल चेक करने की हमें जरूरत नहीं। तो हम लोग वॉल्यूम देखेंगे क्या, नहीं। अगला क्या है, आईवी। आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलिडिटी। अब वॉलिडिटी का मतलब क्या होता है, बाजार के जो मूवमेंट्स आते हैं वो किसके थ्रू पता चलता है, आईवी के थ्रू। जैसे प्रीमियम कितनी तेजी से बढ़ेगा या कितनी तेजी से घटेगा, ये कौन बताता है, आईवी। प्रीमियम में चेंज आता है। तो आईवी पे मैं एक कल आपको डिटेल्स में क्लास करने वाला हूँ। तो आईवी सिर्फ याद रखो कि आईवी को जरूर देखना, क्योंकि हमें कब कौन सी हेजिंग डालना है ये किससे पता चलता है, पता है, आईवी से। तो आईवी हमारे काम की है और आईवी हमें जरूर देखना है। अगला क्या दिख रहा है, तो ये तो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रीमियम देखे तो अपन काम ही नहीं करेंगे। अगला क्या दिख रहा है, चेंज। चेंज मतलब आज के दिन में कितना प्रीमियम बढ़ा या कितना प्रीमियम घटा है। तो ये देखने की कोई जरूरत है क्या, क्योंकि देखो सवेरे मार्केट में ये जो प्रीमियम था 50 का था, है ना, अभी ये मान के चलो 60 का दिख रहा है। तो मैं 60 वाले को देखूंगा या कितना पॉइंट बढ़ता है वो देखूंगा। जो करंट एलटीपी चल रहा है उसी को ध्यान देंगे ना, भाई कितना पॉइंट आज बढ़ गया, इसके हिसाब से ट्रेड बनाएंगे क्या। तो ये जो आपको चेंज इन एलटीपी दिख रहा है ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ और सिर्फ क्या है, एलटीपी। चेंज एलटीपी हमारे काम का नहीं है। हाँ, उससे पता चलता है सिर्फ कि आज के दिन में प्रीमियम बढ़े है या प्रीमियम घटे, लेकिन उसको देखने से कोई मतलब नहीं। सेकंड, अगला कॉलम क्या है, बीड क्वांटिटी आज क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी ऑर्डर्स लगते हैं ट्रेडिंग में, तो हर ऑर्डर ना क्वांटिटी में होते हैं। तो ये बीड क्वांटिटी आज क्वांटिटी ये देखने की चीज नहीं है। जब भी आप ऑर्डर डालते हो तो आपके नीचे ना एक डेप्थ खुलता है। आपने देखा होगा सी बाय करते हो, पी बाय करते हो, तो नीचे जाना हर सेकंड में प्राइस चेंज होती है, उसको बोलते हैं मार्केट डेप्थ। तो मार्केट डेप्थ में आपको हमेशा ये 4 चीजें दिखती है। कौन कौन सी, बीड क्वांटिटी, आज क्वांटिटी। तो ये हमारे किसी काम की नहीं है, ये हर सेकंड में चेंज होते रहेंगे, तो इनको फोकस नहीं करा जाता है। तो आप मुझे बताओ कि ऑप्शन चेन में हमारे काम की चीज क्या है। सिंपल भाई, चेंज वाई है, चेंजिंग वाई है, आईवी देखना है, एलटीपी देखना है, बस। इसके अलावा जितनी चीजें हैं ना, सिर्फ और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है, इनको ज्यादा हम लोग फोकस करने वाले नहीं है। एलटीपी को ध्यान रखेंगे, आईवी को ध्यान रखेंगे, चेंजिंग वाई को देखेंगे, और साथ में हमारा क्या देखेंगे, वाई, जिसको अपन बोलते हैं ओपन विकनेस। सेम पुट साइड में भी यही आएगा। जैसे कॉल साइड में 4 चीजें काम की ना, तो पुट साइड में भी कितनी चीजें आएगी, 4 चीजें। देखो अब मैं पुट साइड में जाता हूँ और अभी मैं पुट साइड का भी कॉलम देखता हूँ, तो पुट साइड में भी वही 4 चीजें आपको देखने की मिलेगी। कितनी चीजें, 4 चीजें। जैसे ऑप्शन चेन को अपन देखते एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, तो जैसे कॉल में हमें 4 चीजें हमारी काम की, सेम टू सेम पुट साइड में भी हमारी काम की कितनी चीजें रहेगी, 4 चीजें में से सबसे मेन हमारा काम का क्या है बताओ, इस साइड से अभी बढ़ते हैं, है ना। तो अभी पुट साइड में अपन देखते हैं, जैसे अभी मैंने आपका पुट का ऑप्शन चेन लगा दिया, है ना। ऑप्शन चेन में कॉल भी होगा, पुट भी होगा। तो मुझे बताओ कि ओआई देखना है कि नहीं देखना है। अच्छा, ये जो ओआई है ये कौन सी है, देखिए, माने जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा तब तक यहाँ पर ये प्लस माइनस होते रहे। सेकंड, ये क्या दिख रहा है, ये किसके लिए काम करता है, इंट्राडे। चेंजिंग ओआई का मतलब आज के दिन में कितने ट्रेड्स बनी है, कितने ट्रेड्स निकले। सेकंड, वॉल्यूम तो हमें बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि वॉल्यूम से कोई पता नहीं चलता कि बाजार कहाँ जाता है। सेकंड, आईबी हमें बहुत जरूरी है, इसको मैं डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ, और साथ में इंडिया विक्स, तो इनकी एक सेपरेट क्लास है, तो आईबी हमें जरूर देखना है। साथ में आपको क्या दिख रहा है, एलटीपी, इसको चेक करना है। इसके बाद में जितनी भी चीजें, ये हमें सिर्फ और सिर्फ ज्यादा नजर रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी बताता है कि भाई साहब इतने लॉट लगे हैं, इतने लॉट लगे, वो हर एक सेकंड में चेंज होते रहेगा। मतलब वो एंट्री आएगी, एंट्री जाएगी, मतलब कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, बेच रहा है, तो इससे हमें कोई पता चलने वाला नहीं। तो अगर हम लोग बोले कि ऑप्शन चेन में अगर अपने को चेक करना है, तो मिनिमम हमें 4 चीजें याद करनी। सबसे पहले क्या देखना है, सेकंड, तीसरा और चौथा, इन चारों चीजों के अलावा ऑप्शन चेन में हमें कोई ज्यादा काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अब मेन थिंग कि सर ऑप्शन चेन में हमें क्या चेक करना है, भाई आईबी तो चेक करना है, लेकिन कब चेक करना है, कैसे चेक करना है, देखो ध्यान से। तो जैसे देखो, ऑप्शन चेन का यूज कब करा जाता है, जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आए। जैसे मान के चलो कि ऑप्शन चेन ना ये इसके लिए बनाया गया है, सेकंड कंफर्मेशन टूल। सेकंड मतलब दूसरा, प्राइमरी कौन है, प्राइस एक्शन।
जैसे आपको अगर चार्ट रीडिंग समझ में आ गई, जैसे आपने क्या देखा कि सर अभी बाजार में एक मोमेंटम आया, इसका क्या आएगा, और आपने आप देखा कि धीरे धीरे बाजार ऊपर जाने वाला है, तो आप यहाँ बाय कर लोगे, आपने बाय कर लिया, अब आपको बाजार कहाँ जाते हुए दिख रहा है, ऊपर जा। अभी यहाँ पर ऑप्शन चेन नहीं देखना है, ऑप्शन चेन कब देखना है, जब बाजार कहीं पर रुकेगा, मतलब मार्केट कहीं पर रुकेगा, इसका मतलब अभी जैसे यहाँ पर बाजार रुका हुआ है कई टाइम से, मतलब 15 मिनट हो गया, 10 मिनट, अब देखो यहाँ पर बाजार क्या कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अभी दो तरीके के लोग आ चुके होंगे बाजार में, एक तो जिनको लग रहा होगा कि प्राइस कहाँ जाएगा, सेकंड नीचे, जहां पर बाजार रुकता है ना, जहां पर मार्केट सपोर्ट लेता है या बाजार कहीं पर रेजिस्टेंस लेता है, तभी हमें किसको देखना है, ओआई, जिसको बोलते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन की जरूरत कब होगी, जब मार्केट कहीं पर होल्ड करेगा, मतलब बाजार कहीं पर खड़ा रहेगा, तभी हमें किसको देखना है, ऑप्शन चेन। और ऑप्शन चेन को हम लोगों को देखना क्या है कि देखो यहाँ पर एक सेक्शन किसका है, दूसरा सेक्शन क्या है। अब मैं मान के चलता हूँ कि बाजार जो आज के दिन में आप लोग देख रहे थे बार बार किसके पास खड़ा था, 26,000 के लेवल के पास। अब भाई 26,000 के लेवल पे बाजार खड़ा है, अब मुझे क्या देखना है कि 26,000 के ऊपर बाजार जाने की कोशिश कर रहा है या 26,000 से नीचे आने की। तो अभी मैं प्राइस एक्शन से मेरा काम नहीं बन रहा है ना, जब मुझे प्राइस एक्शन से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब मैं किसका कंफर्मेशन लूंगा, ओआई। तो जब भी हम लोग ऑप्शन चेन को चेक करते हैं तो ऑप्शन चेन में दो राइटर, एक कॉल प्लस पुट। अब जो भी कॉल का सेक्शन है इसको हम लोग राइटर बोलेंगे। राइटर क्यों, क्योंकि ये सेलर है, मतलब ऑप्शन चेन में जो भी डेटा आपको दिख रहा है ये किसका डेटा है, सेलर का। तो सेलर को एक नाम दिया गया है जिसको अपन बोलते हैं राइटर। क्या बोलेंगे, तो कॉल के साथ में जोड़ो राइटर, तो क्या कहलाएंगे, कॉल राइटर। कॉल राइटर का मतलब क्या होता है कि वो लोग जिनका मानना है कि बाजार कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अगर बाजार में कॉल राइटर ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट की जो पोटेंशियल है, बाजार का व्यू होगा, वो कहाँ जाएगा, सेम। दूसरा कौन है, पुट। तो पुट को क्या बोलेंगे, पुट राइटर। पुट राइटर का मतलब क्या है, वो लोग जिनका मानना है कि बाजार इस लेवल के ऊपर निकलेगा, यानी ऊपर साइड में जाएगा। तो कॉल राइटर का मतलब क्या होता है, बाजार नीचे आ रहा है। पुट राइटर का मतलब बाजार ऊपर जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना, जैसे अपन बोलते हैं बाजार ऊपर जाएगा तो पुट खरीदेंगे, तो पुट खरीदेंगे मतलब हमारे जैसे पुट बेचेंगे, मतलब हमारे जैसे हजारों लोग जिनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये क्या कर रहे हैं, पुट को सेल कर रहे हैं। तो इसीलिए जब भी आपको लगेगा बाजार ऊपर जाएगा तो इसका मतलब पुट राइटर वहां पर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर कॉल राइटर ज्यादा है, इसका मतलब जो बाजार का सेंटीमेंट है वो क्या रहेगा, नीचे साइड में। समझ में आ रहा है ना, कॉल राइटर कौन है, मार्केट को नीचे लेके आने वाले, पुट राइटर ऊपर लेके जाने। ठीक है, मतलब दोनों भी सेलर है लेकिन दोनों का तरीका अलग है। कॉल राइटर कब ज्यादा होते हैं, जब बाजार का व्यू होता है नीचे। पुट राइटर कब ज्यादा होते हैं, जब बाजार जाएगा ऊपर। तो अभी देखो बाजार कहाँ खड़ा है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि बाजार सर ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, तब आपको किसकी मदद लेनी है, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में डेटा किसका है, सेलर का। अगर आप बायर हो तब भी आप इस डेटा को समझ लो, सेलर हो तब भी आप समझ लो, दोनों के काम का। तो मैं क्या करूंगा, अभी बाजार जहां खड़ा है वो जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक समझ में आती है ना, जैसे 26,000 का स्ट्राइक, अब ये क्या है, एटीएम। तो आप देखो बहुत सारी स्ट्राइक है हमारे पास में, लेकिन हर स्ट्राइक पे आपको ढूंढना नहीं, आपको ढूंढना वहीं पर है जहां पर बाजार खड़ा है। तो बाजार कहाँ खड़ा है, 26। तो 26,000 पे आपको चेक करना है कॉल राइटर वर्सेस पुट राइटर। अगर कॉल राइटर ज्यादा हुआ तो हमारा मानना क्या होगा कि बाजार थोड़ा सा नीचे आए, पुट राइटर ज्यादा हुआ इसका मतलब बाजार कहाँ जाएगा, ऊपर। तो हम लोग ऑप्शन चेन का यूज कब करते हैं, जब मार्केट कहीं पर रुकेगा, मतलब कोई रेजिस्टेंस पे खड़ा है या तो कहीं पर सपोर्ट पे खड़ा है, तब हम लोग किसकी मदद लेते हैं, ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन में हमें क्या देखना है, कॉल राइटर वर्सेस पुट राइटर। अब कॉल राइटर पुट राइटर का क्या देखना है, ओआई देखना है। क्या देखना है, ओआई। अब देखो इंट्राडे के लिए देख रहे हो तो किसको देखोगे, और वीकली का देख रहे हो तो ओआई। तो अभी अपन वही एग्जांपल लेते हैं कि सर बाजार ना अभी कहां पर खड़ा है, 26,000। तो अभी देखो मैं ना अभी कोई इंट्राडे के लिए मेरा मानना, जैसे अभी मैं सपोज मार्केट चल रहा है और मुझे अभी चेक करना है कि भाई बाजार में किस साइड में लोगों का ट्रेडिंग ज्यादा है, मतलब मार्केट में लोग क्या मान रहे हैं कि बाजार ऊपर जाने वाला है या नीचे जाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, फटाक से 26,000 के स्ट्राइक पे आ जाऊंगा, मतलब कौन से लेवल पे आऊंगा, 26,000। अब देखो 26,000 पे ये जो लेवल है ये आपका ओआई है, ठीक है, और ये क्या है आपका चेंजिंग ओआई। तो चेंजिंग ओआई किसके लिए काम करता है, इंट्राडे की। तो अपन क्या करते हैं, 26,000 पे जाओ और 26,000 पे देखो ध्यान से, ये जो ओआई दिख रही है ये प्लस जा रही, प्लस माने समझ रहे हो ना, ये बड़ी हुई है। तो आज के दिन में कितनी ओआई ऐड हुई है, 1,23,000, मतलब ये प्लस चल रही है, ठीक है, प्लस मतलब बढ़ रहे हैं। तो 1,23,000 कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी ओपन है, इसका मतलब पुट राइटर यहाँ पर है जिनका मानना है बाजार कहा जाएगा ऊपर। अब अपन क्या करते हैं, कॉल का देखते हैं, तो यहाँ पर अपन देखते हैं 1,23,000 है सेम, जो हमारा कौन सा राइटर है, कॉल राइटर। तो देखो कॉल राइटर का डेटा क्या बता रहा है, -19,000, बराबर भी नहीं, क्या हो रहा है, माइनस। तो इसका मतलब 26,000 पे जो लेवल है यहाँ पर आप लोग देखोगे कि भाई साहब पुट राइटर सॉरी है ना, देखो पुट राइटर कितने हैं, 1,23,000, और जो कॉल राइटर है वो चल रहे हैं -19,000। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा सेंटीमेंट पॉजिटिव है, मार्केट 26,000 के ऊपर जाएगा। अब कैसे जाएगा वो पता नहीं है ना, समझना, क्योंकि ये जो डेटा काम करता है सेलर के लिए काम करता है, बायर के लिए नहीं, ये पूरा डेटा काम करता है सेलर के। तो 26,000 के ऊपर मार्केट धीरे धीरे भी ऊपर जा सकता है या मार्केट तेजी से भी क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। लेकिन सेलर को ये बात चल गई, पता चल गई कि मार्केट 26,000 के ऊपर रहेगा, तो वो क्या करेगा, इधर की सारी पुट बेचना स्टार्ट कर दे, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या बेचेगा, पुट बेचेगा। तो जब भी हम लोग ऑप्शन चेन में ओआई को चेक करते हैं तो ओआई हमें कहाँ चेक करनी पड़ती है, चेंजिंग ओआई, इंट्राडे में चेंजिंग ओआई। और क्या देखना है, कॉल राइटर वर्सेस पुट राइटर। पुट राइटर ज्यादा है तो मार्केट की जो डायरेक्शन होगी किस डायरेक्शन में होगा, अपसाइड। अगर कॉल राइटर ज्यादा है तो बाजार का व्यू क्या होगा, डाउन साइड। तो कॉल राइटर का मतलब डाउन साइड, पुट राइटर का मतलब अपसाइड। तो दोनों चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है। पुट राइटर मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले लोग, कॉल राइटर मतलब नीचे। इसको लिख लो ध्यान से ताकि आपको याद रहे, है ना, 3-3 4-4 चीजें नोट बना लो। जैसे मान के चलो टाइटल डालना,
अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्शन चेन। तो ये टाइटल डालना आज आप अपना कि भाई अपन ऑप्शन चेन को पढ़ रहे हैं, तो आपने ऑप्शन चेन लिखा। अब ऑप्शन चेन में आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आप देखोगे ओआई, ओआई लिखो और ओआई के सामने लिख दो वीकली। क्या लिखेंगे, फिर आप क्या लिखो, एक और लिखो चेंजिंग ओआई, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्राडे डेटा, ठीक है। इसके बाद में क्या काम का है, आईवी, आईवी को बोलते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इसके बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ एक क्या बचा अपना, एलटीपी, मतलब 4 चीजें हमें देखने की। फिर उसके बाद में हमारा बीट क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी, इन सारी चीजों से हमें कोई देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बीट आस्क क्वांटिटी हमारे काम की नहीं है। हमारे काम का सिर्फ मैं सही बताऊं तो मेन चीज है चेंजिंग ओआई और ओआई, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ये बताती है प्रीमियम में कितना चेंज आएगा, मतलब प्रीमियम कितनी तेजी से मूवमेंट करेगा। तो आईबी की कल क्लास और होगी, है ना। निखिल जी क्या पूछ रहे थे, कहां पर है, बीट क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी। हाँ, बायर व्यू देखेगा ना, जैसे भाई आप पुट राइटर ज्यादा है, इसका मतलब बाजार का डायरेक्शन क्या है, तो भाई बायर उसको देख के अपना ट्रेड डिसाइड करेगा कि पुट राइटर ज्यादा है, इसका मतलब बुलिश है, तो वो ओआई चेंजिंग ओआई देखेगा। बायर भी देखेगा ना, लेकिन डेटा सेलर का होगा, और मार्केट को कौन चलाता है, सेलर चलाता है। सर टोटल डेल्टा 0. निखिल कुमार क्या क्वेश्चन था, डेल्टा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। सर जी आज का कल दोनों का भी दिन साइड में एसएल गया है, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी ओआई का फुल फॉर्म ओपन इंटरेस्ट, संदीप जी, संदीप पाटिल जी, ओआई ओपन इंटरेस्ट, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। आईबी लिख लो, कल क्लास है इसकी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, हम लोग कल सीखेंगे आईबी क्या होती है, कब इसको देखना चाहिए और कितनी होनी चाहिए। आज अपन ऑप्शन चेन की क्लास है ना। चलो बाकी लोग आराम से नोट्स बना लो। नोट्स में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में 4 चीजें दिख रहा है, ओआई, चेंजिंग ओआई, एलटीपी, आईवी। आईवी भूल जाओ, आईवी को हम लोग कल सीखेंगे। आज हमारा काम क्या है, चेंजिंग ओआई और ओआई से हमें पता करना है भाई ओआई क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। अगर आप लोग देखो कि कहीं पर बाजार रुकने वाला है या कहीं से बाजार ऊपर जाने वाला है, इसका मतलब यहाँ पर कौन काम करेगा, ऑप्शन चेन का ओआई काम करेगा। तो हम लोगों को ओआई को देखना है, मतलब ऑप्शन चेन को देखना है, ओआई का डेटा देखना है। अब ओआई का डेटा हम लोग कैसे देखते हैं, कॉल का डेटा वर्सेस पुट का डेटा। कॉल का डेटा अगर कम है, पुट का डेटा ज्यादा है, तो इसका मतलब हमारा व्यू क्या होगा, बाजार क्या होगा, बुलिश होगा। सेम पुट का कॉल राइटर अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब बाजार का हमारा व्यू क्या होगा, यही सीख रहा था कि कॉल राइटर पुट राइटर होता क्या। हाँ 3 मिनट्स डेटा लेट थोड़ा बहुत चलता है, देखो ये 100% नहीं होता है, कभी कभी ना पुट राइटर ज्यादा भी होगा तब भी बाजार नीचे गिर जाएगा। तो ये ना सेकेंडरी टूल्स है। हाँ इसी के लिए तो अभी मैं एक सेटअप बना के देता हूँ आपको, टेंशन मत लो, आ जाएगा। हाँ उसको कब देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए मैं अभी सिखाता हूँ। चलो बाकी लोग बैठ जाओ, अभी क्लास कर रहे हैं हम लोग, अभी बहुत सारी चीजें आपको सीखना है, अभी ऑप्शन चेन खत्म नहीं हुआ है। चलो सबने नोट्स बनाए, क्या देखना है, कॉल राइटर वर्सेस पुट राइटर। कॉल राइटर कौन है, जो बाजार को नीचे लेके आ रहा है, पुट राइटर कौन है, जो बाजार को ऊपर लेके। अब मेन सवाल कि सर मैं कॉल राइटर पुट राइटर को देखूं कब और कैसे पता चलेगा कि भाई कॉल राइटर पुट राइटर ज्यादा। अभी देखो 2 मिनट सारे लोग ध्यान दो, क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। देखो निफ्टी को सारे लोग जानते हो, निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस गैप कितना है, मतलब हर 50 पॉइंट पे एक सेलर बैठा हुआ है ना, राइटर बैठा हुआ है, हर 50 पॉइंट पे कॉल राइटर पुट राइटर बैठे हुए। तो अभी आप देखो निफ्टी चलता कैसे है, सिंपल अगर अपन निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी कुछ इस तरीके से चलता है ना, जैसे देखो 26,000 अपन लेते 25,000 तक, ठीक है। तो अपन लेते कि चलो 25,100 पर अभी चल रहा है बाजार। अब सोचो बाजार ऊपर जा रहा है, तो अगला स्ट्राइक क्या आ जाएगा, 25,150, अगला क्या आ जाएगा 200, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा 25,250, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा 25,300, अगला क्या आ जाएगा 350, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मतलब बाजार को ऊपर जाना होगा तो बाजार हर 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। किसकी तरह, क्योंकि हर 50 पॉइंट पे एक सेलर बैठा हुआ है, ठीक है। कोई 600 की कॉल बेच के बैठा है, तो कोई 650 की बेच के बेचा हुआ है, तो ये जितने भी ऊपर जा रहा है ना, तो हर सेलर ने कहीं ना कहीं क्या बेच के रखी, कॉल और पुट बेच के रखी। तो आप देखो कि आप लोग अगर ट्रेडिंग करोगे और आपको ऑप्शन चेन को सीखना है, तो ऑप्शन चेन को दिन भर देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑप्शन चेन में सर ने सही बोला डेटा लेट आता है। लेट कब आता है, जब मार्केट तोड़ देता है। जैसे अभी बड़ी कैंडल बन जाएगी तो उसके बाद में पता चलता है कि बाजार में कॉल राइटर ज्यादा थे या पुट राइटर। तो जब हम लोग देखते हैं तब तो आधा मार्केट क्या हो गया, ऊपर निकल गया। अब बीच में जाके ट्रेड करते तो वहां हमारा क्या होता है, ऐसा। तो अभी देखो मैं आपको एक एडवांस सेटअप बना के दे रहा हूँ, ओआई को कब देखना है और कैसे देखना है। देखो ध्यान से, जब भी आप ऑप्शन चेन का यूज करोगे एज अ इंट्राडे पर्पस, जैसे मुझे आज 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक कोई ट्रेड करना है, तो मेरा ओआई देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग है। कैसे देखेंगे, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर 50-50 के नंबर दिख रहे हैं, हर 50 पॉइंट की दूरी पे कौन है, सेलर बैठा हो, कोई कॉल बेच के बैठा है तो कोई पुट बेच के बैठा है। तो आप क्या करो कि आपको अगर निफ्टी में काम करना है तो 50 वाले नंबर आपके किसी काम के नहीं है, 50 वाले नंबर हमें देखना ही नहीं है। सबसे ज्यादा ओआई कहाँ है पता है आपको, 100 के नंबर। जैसे निफ्टी 26,100 को तोड़ा तब मजा आएगा, बाजार जाएगा 200 पे। अभी जैसे देखो यहाँ पर 25,100 दिख रहा है ना, तो 25,100 से अगर बाजार चला तो अगला रेजिस्टेंस क्या है, 25,200।
तो ये जो 150 वाला गेम है वो हमें नहीं देखना, 150 हमें देखना ही नहीं। हमारे लिए सबसे मेन स्ट्राइक कौन सी है? 100। अगर निफ्टी का मूवमेंट समझना है ना आपको, निफ्टी चलते कितना पॉइंट है पता है? 100 पॉइंट। अगर निफ्टी एक साइड में मुड़ा तो एटलीस्ट 100 पॉइंट जाता है। कितने पॉइंट? 100 पॉइंट। अगर निफ्टी 25,100 से चला तो अगला टारगेट क्या होता है? और 200 से निकला तो अगला 300, और 300 से निकला तो सेम ऐसा ही उल्टा। अगर मार्केट 400 से टूटा तो टारगेट, और 300 से टूटा तो 200। तो अभी आप क्या सीखे कि ऑप्शन चेन को आपको तब देखना है जब बाजार किसी सपोर्ट पे जाए या किसी रेजिस्टेंस पे जाए। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता कब है? जब बाजार में कोई कैंडल बने, है ना? तो आप कैंडल बनने के बाद तो सबको दिखता है, लेकिन हमें पहले चेक करना है। तो अभी आपको मैं गेम बता रहा हूँ कि देखो आप क्या करना कि आपको सिंपल 100 का नंबर याद रखना। कितने का नंबर? जब भी निफ्टी किसी 100 के नंबर पे आ जाए, 100 के पास में आ जाए, जैसे अभी मार्केट कहां करा है 25,200, फटाक से ओआई चेक करो, क्योंकि 100 के नंबर पे सबसे ज्यादा कौन बैठे हैं? कॉल राइटर, पुट राइटर। 300 के नंबर पे कौन बैठे हैं? कॉल राइटर, पुट राइटर। 400 के नंबर पे कौन बैठे हैं? कॉल राइटर, पुट राइटर। 600 के नंबर पे कौन बैठे हैं? कॉल राइटर। तो आप जब ट्रेडिंग करोगे तो ट्रेडिंग में आपको ऑप्शन चेन देखना कब है? जब मार्केट कौन से लेवल पे आए? 100 के लेवल। अपन इसको समझते देखो, अभी बाजार कैसे चलता है सबको पता है। जैसे मैं 3 मिनट पे चार्ट को समझ रहा हूँ, तो अभी 9:15 हो गए। कितने मिनट हो गए? 9:15। बाजार अभी खुला। अब बाजार खुला, बाजार धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर आ गया अभी मान के जो 25,300। तो कौन सा नंबर आ गया? 300। अच्छा 300 माने कौन सा नंबर है? 100। अब 100 का नंबर मजबूत होता है, क्योंकि यही जो नंबर है ना, ये किसकी तरह काम करता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नीचे से अगर बाजार जा रहा है तो ये किसकी तरह काम करेगा? रेजिस्टेंस। अच्छा ऊपर से आ रहा है तो सपोर्ट की तरह। तो अभी जैसे आपको ना चेक करना है, बाद में नहीं, पहले चेक करना है। जैसे सर का क्वेश्चन क्या था, सर जाने के बाद हमें दिखता है, तो हमें जाने से बाद नहीं, पहले चेक करना है। जैसे आपने देखा कि बाजार जस्ट अभी 300 को टच करने वाला है, तभी जाएगी, और क्या चेक करेंगे? ओआई। ओआई कौन सा है? चेंजिंग वाला। इंट्राडे कर रहे हो तो सिंपल चेंजिंग वाला। और क्या चेक करोगे कि भाई साहब कॉल राइटर क्या कर रहे हैं और पुट राइटर क्या कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पर बाजार कहाँ खड़ा है? 25,300 के लेवल पे। अब यहाँ पर आप डेटा देखोगे कॉल वर्सेस पुट। अगर कॉल राइटर ज्यादा है, इसका मतलब बाजार यहाँ से क्या लेने वाला है? रेजिस्टेंस। और आप कौन सी ट्रेड करोगे? डाउन साइड। अगर आपने देखा कि सर 25,300 पे जब बाजार गया है ना, तब कौन ज्यादा थे? पुट राइटर। तो आप यहाँ पर अभी बाजार नीचे आएगा हल्का सा, तो आप यहाँ सेल नहीं करोगे, आप इंतजार करोगे किसका? कि बाजार 300 के ऊपर निकले, अपन इसको बेचे, और अगला टारगेट हमारा क्या रहेगा? 400। तो हम लोग ऑप्शन चेन में ओआई का यूज कैसे करते हैं? 100 के नंबर पे। कौन से नंबर पे? अगर मैं ऑप्शन चेन को देखना है लाइव मार्केट में, है ना, तो लाइव मार्केट में जब देखते हैं ना, तब हमें सीखना है। तो लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन का यूज हम लोग करते हैं केवल 100 के नंबर। कौन से नंबर पे? अब देखो 100 के नंबर को आपको कैसे पकड़ना है ट्रेडिंग में। तो आप देखो हम लोगों ने डिसाइड क्या करा कि मैं अगर ऑप्शन चेन का यूज कर रहा हूँ, खासकर किसमें? निफ्टी। तो निफ्टी में हम लोग ऑप्शन चेन का यूज कब करते हैं? जब बाजार कौन से नंबर पे आएगा? 100 के नंबर। तो अभी आपको ना एक थोड़ा सा सेटअप बनाना है, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना है। तो जैसे मान के चलो कि आप इंट्राडे करते हो, चाहे आप स्कैल्पिंग करो या ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन हेजिंग करो, हर कोई मिनिमम चार्ट टाइम फ्रेम कितना लगा के रखता है? 3 मिनट। जैसे मैं आज ट्रेडिंग कर रहा था तो मैंने कितने मिनट का टाइम फ्रेम लगाया? 3 मिनट। अब देखो यहाँ पर अब हम लोग करते हैं बाजार को साइड में, बाजार से हमें कोई लेना देना नहीं, बाजार जब आएगा तब देखेंगे। अब मेरे पास में यहाँ पर कुछ है, चार्ट है, कैंडल है, कुछ नहीं। अब आपको काम क्या करना है? सिंपल आपको देखो यहाँ नजर मारना है। यहाँ पर किसी को दिख रहा है 23,800? ये जो नंबर है 800, मतलब सबसे बड़ा नंबर, यहीं पर लोगों का पैसा लगने वाला है। कोई भी बड़ा ट्रेडर अगर मार्केट में 1000 की क्वांटिटी खरीद रहा है, 10,000 की क्वांटिटी खरीद रहा है, तो वो ना 25-50 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं करता है। कभी भी याद रखना, स्कैल्पर छोटा ट्रेड करता है, लेकिन ऑप्शन सेलर हमेशा 100 पॉइंट के लिए जाता है। अगर मैं 23,000 से बेच रहा हूँ तो मेरा टारगेट है 23,100, 23,200। तो जब आप ट्रेडिंग करोगे तो ट्रेडिंग में आपको करना क्या है कि ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, देखो ध्यान से, 25,200, 25,400, थोड़ा सा अपन इसको खोलेंगे तो देखो 25,300, 25,400, 25,500 ये दिख रहे हैं। अब इनको क्या करना है? आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखना था ना, तो निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं 100 के नंबर। कितने के नंबर? तो जैसे आपने अभी 9:15 पे अपने काम करना स्टार्ट करा, तो आपने क्या देखा कि 25,900। अब 900 हमारी लिस्ट में आता है कि नहीं आता? एक छोटी सी आपने क्या कर दी, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। अब 900 के बाद में ऊपर जाएंगे, है ना। अब निफ्टी ऐसा 100 पॉइंट 200 पॉइंट ही जा सकता है, 1000 पॉइंट तो मूवमेंट करेगा नहीं। तो अपन क्या करेंगे? 2-2 3-3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके, देखो ये 100 का नंबर है ना, तो अपन क्या करते हैं? एक लाइन यहाँ खींच देते हैं, एक और 26,000 अभी नंबर आएगा 100 में, तो 26,000 का लेवल दिख रहा है किसी को? अपन ने क्या करा? यहाँ पर एक लाइन खींच दिया। उसके बाद में अपन चेक करते थोड़ा सा नीचे, 800 का लेवल दिख रहा है, तो मैंने क्या कर दिया? एक लाइन खींच दी। अब 800 के बाद में किसी को 700 का नंबर दिख रहा है, तो अपन क्या करते हैं? ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में हमें क्या करना है? 100 के नंबर को ध्यान रखना है। कौन से नंबर पे? 100। तो हर 100 पॉइंट पे बाजार रुकता है। निफ्टी अगर चलती है तो हर 100 पॉइंट में यहाँ पर क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कितने नंबर पे? हर 100 पॉइंट पे मार्केट रुकेगा, मतलब रुकेगा क्यों? कि यहाँ पर कॉल राइटर, पुट राइटर बैठे हुए। तो अब मैंने क्या करा? ट्रेडिंग को स्टार्ट करनी थी, तो मैंने क्या करा भाई? पहले ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के रखी बाजार खुलने से पहले। अब बाजार खुलने से पहले 4-5 लाइन खींचना है, कोई बड़ा काम है क्या? अब सिंपल, मार्केट कितने बजे खुलता है बताओ? ठीक है, आज का मार्केट भी समझेंगे और कल का बाजार भी समझेंगे। ठीक है, तो आज का मार्केट भी समझूंगा, और सेकंड अपन कल के मार्केट से समझते हैं कि कल के मार्केट में ज्यादा प्राइस एक्शन होना है। ठीक है, अभी आप ध्यान दो कि सर आपको ऑप्शन चेन को कब देखना है और कब नहीं देखना है। देखो ध्यान, मैंने यहाँ पर जो लाइन मारी है, इनको हम लोग बोलते हैं निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बाजार खुलने से पहले लगाया हम लोग, बाजार खुलने के बाद, बाजार खुलने से पहले। अब हमारा काम क्या होगा कि मैं अगर प्राइस एक्शन, यानी जो आप देख रहे हो चार्ट को देख के ट्रेड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां पर आपको लग रहा है कि सर मुझे समझना है कि बाजार ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है, तभी आप किसकी मदद लोगे? ऑप्शन चेन। ठीक है, तो अभी आप लोग देखो कि कल से हम लोग देखते हैं कि सर यहाँ पर बाजार खुला, खुला कहाँ? अब बताओ 100 के नंबर पे खुला कि बीच में खुला? तो बीच में खुला, इसका मतलब ऊपर का लेवल किसकी तरह काम करेगा? ठीक है, और नीचे का सपोर्ट। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोगों ने किस बेसिस पे निकाले? ओनली 100 के नंबर पे। किस बेसिस पे? अब आप देखो कि ध्यान से बाजार यहाँ से चला,
धीरे 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 बाजार किसको टच करा, 100 को टच करा, अपनी जो लाइन थी उसको टच कर दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आप क्या चेक करोगे, कॉल राइटर वर्सेस पुट राइटर। दिन भर ऑप्शन चेन नहीं चेक करना है, बीच में जाके नहीं चेक करना है। लोग क्या करते हैं पता है क्या, जब मार्केट निकल जाता है, जैसे आप बड़ी कैंडल बनी तब जाके ऑप्शन चेन को देखेंगे, तब हमारी ट्रेड क्या हो गई, मिस हो गई। एक्चुअल मजा कब आता है ऑप्शन चेन का, जब हम लोग किसी रेजिस्टेंस पे खड़े होते हैं या किसी सपोर्ट पे, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पहले निकाल के रखने। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि सर एग्जैक्ट जैसे ही बाजार, ये नंबर बताओ कौन सा है, 800 का, तो देखो जैसे ही मार्केट 800 को टच करा और यहाँ पर कोई रेड कैंडल बन गई, जैसे 3 मिनट का चार्ट है तो 3 मिनट पे कौन सी कैंडल बन गई, रेड, फटाक से मैंने क्या देख लिया, ऑप्शन चेन का डेटा है ना, टच करने से पहले देख लिया। जैसे अभी मार्केट किसको टच कर रहा है, 800 पे, फटाक से गए कॉल राइटर पुट राइटर चेक करें। अगर देखो कॉल राइटर ज्यादा है तो बाजार का व्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनी, मैंने फटाक से मारी सेलिंग, इस लेवल पे छोटा सा मैंने क्या डाला, स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या होगा बताओ, 800 से गिरा है तो बाजार का अगला टारगेट क्या होगा, क्यों 700 होगा पता है आपको, क्योंकि 700 पे लोग खरीदने के लिए बैठे। याद रखना, निफ्टी 100 पॉइंट उठता है, अभी 800 से जैसे मार्केट गया फटाक से हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड को काट देंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ने जैसे ये 700 के पास जाएगा फटाक से वापस जाके क्या चेक करोगे, और इस बार क्या मजबूत होगा, पुट राइटर। तो पुट राइटर मजबूत है, इसका मतलब ये बाजार से, यहाँ से बाजार कहाँ जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे ही बाजार 700 से सपोर्ट लेके गया, आप लोगों ने वापस देखो, जैसे इसने टच करा तो आपका एक बेरिश ट्रेड खत्म कर दिया। जैसे बाजार इस पे एग्जैक्ट ग्रीन कैंडल बना रहा है, ग्रीन कैंडल समझ में आ रही ना, आप ग्रीन कैंडल बना रहे हैं और साथ में आपने ओआई की मदद ली, मतलब डबल कंफर्मेशन। तो ऑप्शन चेन का यूज करा जाता है सेकेंडरी कंफर्मेशन टूल्स। पहला तो प्राइस एक्शन, दूसरा है ऑप्शन चेन। तो अब मैंने क्या देखा कि सर बाजार यहाँ से ग्रीन कैंडल बना रहा है, क्या ओआई डेटा भी सही है क्या, अगर पुट राइटर ज्यादा है तो मैं बुलिश हो जाऊंगा। अगर बाजार ग्रीन कैंडल बना रहा है और यहाँ पर कौन नहीं सस्टेन कर रहा है, पुट राइटर, तो मैं क्या करूंगा, बाइंग छोड़ दूंगा, मैं इंतजार करूंगा कि बाजार किसके नीचे निकले, 700 के नीचे। तो 700 के नीचे निकलेगा तो मैं क्या कर दूंगा, इसको सेल कर दूंगा, क्योंकि डेटा क्या बता रहा है भैया, 700 के नीचे जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। अब देखो जैसे बाजार यहाँ से गया, अब ये देखो कि किसको तोड़ा बताओ, 800 को तोड़ दिया। अब जब मार्केट 800 के लेवल पे दोबारा आया इस एरिया पर, फिर वापस आपने किसकी मदद ली, और जब 800 को तोड़ रहा होगा तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा चेंजिंग ओआई में कि कॉल राइटर पुट राइटर क्या है, ज्यादा है, पुट राइटर ज्यादा है, इसका मतलब बाजार क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 800 टूटा, ओआई चेक कर लिया फटाक से। अब मैंने देखा कि पुट राइटर ज्यादा है, तो यहाँ पर मैंने बुलिश हेज डाल दिया या कोई मैंने हेजिंग डाल दी। ठीक है, बाइंग के पर्पस से नहीं बता रहा हूँ कि बाइंग में एक दो बार पैसा बनेगा, लेकिन जब साइडवेज हो जाएगा तो पैसा चला जाएगा। तो हम लोग क्या मान रहे हैं कि मैंने कोई हेजिंग डाल दी कि भाई मार्केट धीरे धीरे कहा जाना चाहिए ऊपर, फिर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लिया, सब कुछ लिया, और फिर धीरे 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 देखो अगला नंबर कौन सा है। आपने सिंपल देखा 800 के ऊपर बाजार सस्टेन कर गया, तो अगला टारगेट क्या है। अब जैसे ही बाजार 900 को टच करा, फटाक से क्या करा, अपनी जो 800 वाली ट्रेड की काट दी। अब यहाँ पर 900 पे फ्री हो जाओ और इंतजार करो किसका, ओआई का। अब इस बार ओआई क्या बता रही है कि 900 मजबूत है या वीक है। तो अगर 900 पे अभी अपने को जैसी कोई रेड कैंडल बनी, और साथ में डेटा भी बोलना चाहिए कि भाई साहब पुट राइटर यहाँ पर कमजोर है और कॉल राइटर क्या है। तो जैसे आपने देखा कि सर यहाँ पर अभी ना डेटा बता रहा है कि कॉल राइटर यहाँ पर कमजोर है, तब हम लोगों को यहाँ से कौन सा हेज डालना है, बेरिश हेज, या डायरेक्शनल सेलिंग करनी है। समझ में आ रहा है ना। तो निफ्टी में जो भी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं वो रहते हैं 100 के नंबर। कितने के नंबर, अगर मैं निफ्टी में ट्रेड करूंगा तो ऑप्शन चेन की मदद में तब लूंगा जब बाजार किसी राउंड नंबर पे खड़ा होगा, और राउंड नंबर कौन सा होता है, 100। 50 के नंबर की वैल्यू नहीं है, क्योंकि 50 का नंबर बहुत छोटा है और छोटी जगह पर लोग बड़े बड़े कैपिटल नहीं लगाते। तो आपको याद कौन सा नंबर रखना है, 100। अब देखो ध्यान से, अब जैसे 900 है, अब दिन भर 900 के पास में बाजार घुमा घुमा, अब ये आप पहले ही पता कर लोगे, क्योंकि 900 पे कॉल राइटर पुट राइटर बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 900 पे कॉल राइटर पुट राइटर बराबर है, इसका मतलब क्या समझ में आया, साइडवेज है बाजार पे, यहाँ पर अपन कौन सी हेजिंग डालेंगे, नॉन डालेंगे। फिर आज के दिन के देखते हैं कि देखो बाजार खुला क्या, सीधे के सीधे पहली बात तो गैप अप, डाउ जोन भी पॉजिटिव था, गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव था। तो सेंटीमेंट क्या था, थोड़ा सा बुलिश। समझ में आता ना, सेंटीमेंट मनी कंट्रोल से देख लिया था कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि बाजार के एक्चुअल में ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव। अपन ने देखा कि सर बाजार यहाँ पर एग्जैक्ट खुला, खुलने के बाद में एक नजर किसने मारा अपन ने, 26,000 राउंड नंबर। अब 26,000 पे डेटा सही में दिख रहा था कि मार्केट कहा जाएगा ऊपर, और हमने भी बनाई थी यहाँ से बुलिश है। फिर मार्केट क्या करा, 2 कैंडल ऊपर गया, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे आके ऐसे ले लिया, फिर हम लोगों ने यहाँ पर लॉस बुक कर लिया। फिर हम लोगों ने इंतजार करा कि यहाँ पर जब बाजार नीचे आ रहा था ना, तो डेटा नहीं आ रहा था। आपको पता है जब मार्केट नीचे आ रहा था 26,000 के नीचे, तो अब बाजार जब नीचे आ रहा है तो कौन ज्यादा होना चाहिए, कॉल राइटर, और पुट राइटर क्या होना चाहिए। लेकिन जब मार्केट नीचे आया तो पुट राइटर यहाँ पर कम नहीं हो रहे थे, पुट राइटर ऑलरेडी बढ़ रहे थे। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप नीचे की डायरेक्शन में अभी ट्रेड लेते हो, जैसे अभी तक प्राइस एक्शन क्या बता रहा है कि बाजार तो बेरिश है, कैंडल देखो ध्यान से कि मार्केट नेगेटिव है, और हमें क्या लग रहा है कि ये जो गैप है ये इसको फिल कर लेगा, ऐसे लग रहा है ना, कल की क्लोजिंग को टच कर लेगा। लेकिन अब ये कल की क्लोजिंग को टच करेगा या नहीं करेगा, ये कौन बताएगा, ओआई। अपन ने देखा कि 26,000 पे ओआई कमी नहीं हो रही, तो हम लोग इंतजार कर रहे थे किसका, कि बाजार वापस 26,000 के ऊपर आ जाए। अब जैसे देखो ये कैंडल पे बाजार क्या करा, 26,000 के ऊपर आया, फिर यहाँ से कौन सा हेज, बुलिश हेज डाल दो। अब बुलिश हेज डाला, धीरे 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 मार्केट कहाँ जाना चाहिए, साइडवेज हो जाए, कैसे भी जाए। अब दिन भर मार्केट ट्रेवल करा और दिन भर में 40 50 पॉइंट फुट के टूट गए। मार्केट ऊपर नहीं गया, लेकिन फुट के प्रीमियम टूट गया। क्यों पता है, डेटा के हिसाब, क्योंकि बाजार किसके ऊपर सस्टेन कर रहा था, 26। तो आप लोग सोचो आपकी काम की चीज क्या है, जब आप कभी ट्रेडिंग करोगे तो आपको राउंड नंबर याद रखना। राउंड नंबर कौन से होते हैं, 100 के। अब 100 के नंबर पे ही ऑप्शन चेन का यूज करना है। जैसे अभी आधा मार्केट निकल गया, जैसे बाजार कहाँ तोड़ रहा था, यहाँ, तो यही पर मैं किसकी मदद लूंगा, अब बाजार में यहाँ आ गया, ये दिख रहा है सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट में अगर मैं ओआई की मदद लेता हूँ तो ओआई क्या बताएगा, पता है कि भाई साहब पुट राइटर बहुत ज्यादा है, इसके हिसाब से बाजार को कहाँ जाना चाहिए था, लेकिन बाजार ऑलरेडी यहाँ से ऊपर आ चुका है।
तो ऑप्शन चेन को हम लोगों को राइट जगह पर देखना है, तब जाके वो सही काम करेगी। अगर हम लोग देखो यहाँ पर अभी देखेंगे तो ऑप्शन चेन गलत नहीं है, क्योंकि उसने क्या बताया कि भाई बाजार कहाँ जाना चाहिए, ऊपर, लेकिन लोगों ने कहाँ से ट्रेड बनी, एग्जैक्ट इसी लेवल से। सारे लोगों ने अगर 26,000 पे ट्रेड बनाई तो उनका एसएल क्या होगा, नीचे के साइड। तो आप लोगों को ऑप्शन चेन का यूज तभी करना है जब मार्केट कौन से नंबर पे आता है, राउंड नंबर। और ये एक दिन नहीं, आप लोग अभी थोड़ा सा घर जाके ना बैक टेस्टिंग करना और चेक करके देखना कि एक्चुअल ना पूरा गेम है 100 के नंबर का। निफ्टी की जो एनर्जी है, या मैं बोलूँ ना निफ्टी भागता कितने पॉइंट है, 100 पॉइंट पे जाकर रुकता है। अब जैसे देखो यहाँ से अपन लॉजिक लेते हैं कि सर मार्केट आया, फटाक से इसके नीचे गया, ये नंबर कौन सा है देखो ध्यान से, 800 के नीचे गया, अपने सेल कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मोमेंटम आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर ये 700 का टच करता तो हम लोग देखते कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे। अब यहाँ से क्या हुआ, अचानक से रिकवरी आ गया, तो हमारी बस में भी नहीं, हर बार हम सही भी नहीं हुए। हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सही हो गए थे ना, एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल गया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमारा ट्रेड बन गया, यहाँ पर आपने शॉर्ट करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना सेटअप बन गया। फिर आप देखो कि सर बाजार अब इस बार किसके ऊपर चलना स्टार्ट करा, 800। ओआई भी अगर पॉजिटिव है तो मैं 800 पे हेज डालूंगा और कहां तक लेके जाऊंगा, फिर 900 पे गया और 900 पे एक बार फिर ओआई देखी। हाँ भैया प्रणाम। वो व्हाट्सएप मैसेज कोई बका तारा देखा नहीं है ना, देख रहे थे निकाय का। अरे वो तेलवा और मिलत दिखे नो दर्द के वो तो वो ऑर्डर कइले बानी हम फ्लिपकार्ट से। तो वो 21 तारीख के डेट देले बा। अच्छा। आ लोकेशन हम डालनी है 80 21 62 तो वो लोकेशन नाम आइल बा सन्या बराटा। बता दे दो का सन्या बराटा लिख ले बा, लेकिन ये वो लिखा था नाम बसाने बराटा थी हम शिवजी टेम्पल नियर प्राइमरी स्कूल इंग्लिशपुर के आगुल बुझा कोई। तो कहीं फोन करी तो बस बतिया लियो कि टंकिया पर तुरेंगे, टंकिया पर लेके आजी। हाँ पहुँचा दे। हाँ ऐसे वो तारा पे थी के लिए बनी, वो ट्रैक कर सकता है तारा पे मैसेज के लिए बनी। अच्छा कोनो दिक्कत नहीं हो। हाँ चलो बाकी सब ठीक बा। सब ठीक था। और खाना पे हाँ अपने बताओ। ओ ये मानियो के वन बोल रहा और सब ठीक बा भैया। चलो ठीक बा, आराम करो का। ठीक ले भाई। बोला ठीक बा, वो बतिया ले आदमी। मार्केट में अभी बुलिश हेज बनेगा या फिर मैंने देखा 900 पे मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, यानी रेजिस्टेंस ले रहा है। फिर 900 के नीचे निकला, फिर हम लोग क्या कर दें, सेलिंग कर देंगे, हेजिंग डाल दें, फिर मार्केट देखो और फिर वापस आ गया। तो निफ्टी का जो सेटअप है ना वो 100 पॉइंट का, निफ्टी अगर मूवमेंट करता है तो 100 पॉइंट तक जाता है, और ये खासकर सेलिंग के लिए भी काम करेगा, बाइंग के लिए। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप देखो कि आपका सबसे बड़ा पैसा कब बनता है पता है, जब किसी नंबर पे आप ट्रेड उठाते हो। जैसे लोग बोलते हैं सर हमारे स्टॉप लॉस जाते, क्यों जाते पता है क्या, आप बीच में ट्रेड पकड़ते हैं, तो बीच में मजा नहीं है। ट्रेड पकड़ने का मजा है रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पर एग्जिट पकड़ोगे, यहाँ पर अपने ट्रेड को पकड़े। अब जैसे आप यहाँ मार रहे हो ट्रेड, इसका मतलब अगर ये थोड़ा सा नीचे आ गया तो क्या उड़ाएगा, ऐसे उड़ा देगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, निफ्टी में जब भी अपन ओआई की बात करते हैं या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड एंड सप्लाई जोन बनते हैं 100 के नंबर। कितने के नंबर पे, 100। निफ्टी में जब भी बाजार अगर मूवमेंट करेगा तो कितने पॉइंट की दूरी, 100 पॉइंट के ध्यान से समझा करो। जैसे देखो अभी मार्केट कौन से लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, 26, तो 26 के नीचे बाजार चला गया, इसका मतलब अगला लेवल कौन सा खुल गया, 900 तक बाजार निकलेगा। तो आपने यहाँ पर ट्रेड करिए, अब यहाँ तक आपको लंबा क्या करना है, होल्ड करना है। हेजिंग में है ना, सेलिंग की बात करें, बाइंग में तो मोमेंटम चाहिए, लेकिन सेलिंग में क्या चाहिए, लंबा टारगेट। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर बेचा, यहाँ तक पकड़ा, फिर मैं क्या देख रहा हूँ सर 900 के नीचे निकल गया, इसका मतलब 900 के नीचे जाएगा और कहाँ जाके रुकेगा देखो, और 800 पे एग्जिट जाके रुक रहा है, इसका मतलब यहाँ से हम लोग वापस क्या कर सकते हैं, बुलिश। तो निफ्टी हर 100 पॉइंट पे रुकते हुए चलेगा, कभी भी मार्केट डायरेक्ट 27,000 28,000 नहीं जाएगा, क्योंकि हर लेवल पे लोग बैठे हुए, पैसा लगा के बैठे हुए, और हर लेवल पे लोगों ने कॉल बेच के रखी है, पुट बेच के रखी है, तो मार्केट इतनी आसानी से जाता नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि निफ्टी में कॉल राइटर, पुट राइटर या ऑप्शन चेन को पढ़ना है तो कौन से नंबर पे पढ़ना है, 100 के नंबर। देखो 26,000 किसी को दिख रहा है, इसके नीचे निकला ही नहीं, तो अपन कोई सेलिंग करेंगे क्या। देखो 26,100 टूटा, तो देखो ध्यान से राउंड नंबर। अब देखो बाजार यही से क्यों गिरा भाई, यहाँ से गिरने का कोई तो कारण होना चाहिए ना, 26,200। क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जैसे मान के चलो जिसको हजारों करोड़ रुपए लगाना है, जो मार्केट को चलाते हैं, तो वो कैंडल स्टिक, हैमर, शूटिंग स्टार, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन देख के ट्रेड नहीं करते। वो ट्रेड किस पे करते पता है, नंबर पे। भाई किसी को मान के चलो एक सॉलिड ट्रेड डालनी है ना, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ये हैमर देख के मारेगा क्या ट्रेड, वो नंबर देख के मारेगा, क्योंकि उस नंबर पे एक नहीं, पूरे के पूरे इंडिया के जितने भी ऑप्शन सेलर है वो सेल करेंगे। तो बाजार हमेशा किसको बचाएगा, सेलर को बचाएगा ना। तो मार्केट में आपको याद रखना है कि ऑप्शन सेलर का सबसे मतलब जो नंबर होता है वो कौन सा होता है, 100। अब देखो यही से जाके बाजार क्यों रुका है, कोई बताएगा, 200 का नंबर। और 200 का नंबर किसकी तरह काम करेगा,
रेजिस्टेंस के, भाई नीचे से जा रहा है तो ऊपर जाके बाजार रुकेगा, तो जिसने यहाँ पर बेचा है तो यहाँ वो क्या करेगा, ट्रेड को काटेगा। अब ट्रेड काटने के बाद में वो इंतजार कर रहा है और देख रहा है कि भाई साहब मुकाबला किसका है। अगर यहाँ से किसी को दिख गया कि कॉल राइटर ज्यादा है तो जिसने यहाँ से खरीदा है ना वही खुद वहां से आप बेच देंगे। समझ में आ रहा है मार्केट चलता किसके बेसिस पे, सेलर के बेसिस। तो सेलर का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है 100 का। अपन एक नहीं, आप कई बार जाके घर देख लेना, हर बार एक महीना 2 महीने की प्रैक्टिस कर लेना और आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है या निफ्टी का जो सपोर्ट एंड रजिस्टेंस है वो 100 पॉइंट। और अगर आपने ये भी सीख लिया, मतलब आपने अपना ट्रेडिंग का सबसे बड़ी चीज पकड़ ली कि आपको पता है कि निफ्टी किसके ऊपर चल रहा है 26,000, तो कहाँ जाके रुकेगा, 100 पॉइंट की ट्रेड लंबा होल्ड कर सकते हैं। अब आपको ये पता है कि मुझे सेल करना है, बीच में नहीं करना है, कहाँ करना है, 26,000 के आसपास 100 पे, जब मार्केट किसी रजिस्टेंस पे आएगा। हम लोग यार थोड़ा सा डेटा की मदद लेंगे और हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेल करेंगे। बड़े बड़े टारगेट्स अचीव करना है। देखो यहाँ पर आप लोग देखो कि मार्केट एग्जैक्ट इसी जोन से क्यों रुका है, पता है नंबर कौन सा है, 900। देखो यहाँ से टूटा, यहाँ जाके रुका, तो जो बड़े लोग हैं ना जिन्होंने यहाँ पर बेचा है वो क्या करेंगे, इसी नंबर पे ट्रेड को काट रहे, थोड़ा सा टाइम वेट करा, देखा कि यहाँ से बुलिश हो रहा है तो यही से लोगों ने क्या बेच दिया, पुट को बेच दिया। तो ऑप्शन सेलिंग होती है निफ्टी में हर 100 पॉइंट में। याद रखना, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग जिनको डायरेक्शनल करनी उनके लिए सबसे प्यारा सेटअप है 100 पॉइंट की दूरी। जैसे मैं अगर देखता हूँ कि मार्केट 26,000 पे है तो मैं क्या करूंगा, इधर से कॉल बेचूंगा और कहाँ तक होल्ड करूंगा पता है, जब तक मार्केट नीचे 100 पॉइंट एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है। अब यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, अब मैं क्या देख रहा हूँ 900 से बाजार ऊपर चले तो 900 पे मैं क्या कर दूंगा, पुट बेच दूंगा। अब 900 का टारगेट क्या रहेगा वापस 100। तो दिन में 2-3 ट्रेड जो मिलती है ना वो किसके कारण मिलती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। तो निफ्टी का जो डेटा होगा वो हमेशा बोलेगा 100 का नंबर। जैसे 26,000 के नीचे मतलब लेवल कौन सा खुलेगा, 900। 26,000 के नीचे है तो ऊपर से लोगों ने बेचा है, हम लोग नहीं मार्केट चला रहे, सेलर चला रहे, तो सारे सेलर ने क्या करा है, ऊपर से यहाँ से बेच दिया। अब देखो धीरे धीरे आपको ना प्राइस एक्शन समझ में आया। अब देखो यहाँ पर अभी कोई कुछ नहीं है ना, नंबर देखो ध्यान, नंबर कौन सा निकल के आया, 300। अपने आप नहीं बाजार गिरा है क्योंकि 300 पे लोगों ने बेचा है, मार्केट को चलाता कौन है, सेलर। तो देखो यहाँ पर अभी कोई सपोर्ट नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, लेकिन सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पर 100 के नंबर ध्यान देना है। जैसे देखो 300 का नंबर किसी को दिख रहा है, अब देखो 300 के ऊपर मार्केट प्राइस एक्शन बन रहा था, अपने को लगा भी था कि 300 के ऊपर चला और कहा जाना चाहिए साहब, तो मैंने यहाँ पर बाइंग कर ली, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब 300 के नीचे आ गया तो क्या मानूंगा मैं, ऐसा हिट, ठीक है लॉस ले लिया। अब मैं यहाँ पर अपना दूसरी डायरेक्शन में ट्रेड तो बना सकता हूँ ना, भाई 300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो बुलिश, 300 के नीचे आ गया तो क्या हो गया मेरे, और साथ में थोड़ा सा डेटा की मदद ले ली, कॉल राइटर पुट राइटर। अब मैंने क्या देखा कि जब मार्केट ऊपर जाता था, देखो आपको ब्रेकआउट फेल सुना आपने, ब्रेकआउट फेल होते तो ब्रेकआउट फेल को पकड़ने के लिए ऑप्शन चेन की मदद लेते। जैसे अभी मार्केट ने क्या करा कि 300 के ऊपर कैंडल निकाल दी, ठीक है, अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से बाजार ऐसा जाते हुए अपने को दिख रहा, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है पता है, कॉल राइटर ज्यादा है। इसका मतलब ये ब्रेकआउट क्या हो गया, फेल। अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो यहाँ पर डेटा भी बोलेगा, मतलब पुट राइटर चाहिए तब जाके तो अपन यहाँ पर कौन सा हेज मारेंगे, बुलिश हेज। अब मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ गया तो चलो ठीक है, अगर अपन ने बिना डेटा के भी ट्रेड बना ली तब भी हमें ये तो समझ में आ गया कि 300 के नीचे अगर आ गया तो हम लोग मानेंगे सेल। और यहाँ से देखो पहला टारगेट, तो ये बड़ी ट्रेड हम लोग किसके थ्रू पकड़ेंगे, डेटा के। अभी अपन एक और देखते हैं, फिर अपन इसका मेन सेटअप में बना के दूंगा कि कैसे हम लोग इसको रेगुलर यूज करेंगे। अभी दिख रहा है आपको मार्केट कहाँ रुक रहा है, हम लोगों ने कोई वनडे का कैंडल नहीं निकाला। लोग क्या करते हैं, वनडे के टाइम फ्रेम लगाते, 1 आवर्स का टाइम फ्रेम लगाते और पुराने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के क्या बताते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरा है दोबारा रुके। अब मार्केट ने वो वाली सारी स्ट्रेटेजीज बंद कर चुका है, मतलब पुराने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में अब किसी काम के नहीं, मार्केट में चलता है नंबर वाला गेम। मतलब हर एक ऑप्शन सेलर और एक ऑप्शन बायर हर जो ट्रेड करता है नंबर पे करता है। अब जैसे दिख रहा है यहाँ से बाजार जा रहा है, कौन से नंबर पे अटका हुआ है, तो रुको 300 के नंबर पे ऑप्शन चेन का डेटा देखा। अब यहाँ पर पुट राइटर मजबूत है या कॉल राइटर मजबूत, ये पता चला। भाई मार्केट नीचे आ रहा है इसका मतलब कौन मजबूत है, यहाँ से हेज डालेंगे, टारगेट क्या रखेंगे, ये टूट गया उसके बाद में लिखेंगे, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 100 पॉइंट का तो टारगेट रहेगा। अब देखो जिसका डेल्टा है 0.60, कुछ 0.80 डेल्टा है ना, डायरेक्शनल सेलिंग करने के लिए हम लोग कौन सा डेल्टा का यूज करते हैं, 0.60 0.80। अब जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पर आप लोग देखो मार्केट यहाँ से नीचे जाए, अब मैंने बेचा 0.80 का डेल्टा, कितने का, अब यहाँ से मार्केट कितने पॉइंट टूटा, 100 पॉइंट, तो मुझे मिलेगा कितना 60 पॉइंट 70 पॉइंट। ऐसे बनती है ऑप्शन सेलिंग। आज भी जब मार्केट ऊपर जा रहा था ना, तो आप मेरा वीडियो देखना, अभी मैंने डाला भी था, पुट बेच के रखी थी मैंने। जब मार्केट ऊपर गया तो मैंने पुट बेची थी, और पुट मैंने बेची थी 0.80 डेल्टा। कितने की पुट बेची है, 0. मार्केट ऊपर गया, मुझे 3,500-4 हजार के आसपास मिल गया, मतलब एक ही लोट में 2,500-3 हजार के प्रॉफिट बन जाता है। किस बेसिस पे, ओआई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर मैं बोलूं कि ओआई को देखना है तो ओआई हम लोग हमेशा कौन से नंबर पे देखते हैं, 100। अब देखो ध्यान से, ये जो मार्केट भाग रहा है ना, अपने आप नहीं भागेगा, हर 100 के नंबर पे आपको एंट्री का मौका देगा। जैसे देखो यहाँ से बाजार भागा, अगला नंबर किसी को दिख रहा है, हल्का सा यहाँ पर रिजेक्शन आ गया, मतलब मौका दिया कि नहीं दिया। अब देखो यहाँ पर 26,000 के आसपास छोटा सा सीसी फार्मूला पकड़ लेना, रेड कैंडल पकड़ लेना, यहाँ पर देखो इसके ऊपर गया, देखो यहाँ से भागा का, देखो इसके ऊपर निकला क्या, यहाँ से अगला बाजार का चाल। तो मार्केट जो निफ्टी होता है हर 100 पॉइंट में मूवमेंट करता है, 100 टूटा तो 200 जाता है, और 200 टूटा तो 300, कभी कभी 250 भी जाएगा ना बीच में। तो वो कभी कभी वाले को ज्यादा टेंशन मत लेना, बीच बीच में मुड़ भी जाता है, लेकिन वो मुड़ेगा कब, 10 में से 1-2 बार, लेकिन 80-90% टाइम मार्केट अपनी रैली कंप्लीट करेगी। तो हमें क्या समझ में आया कि सर अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ या मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे अलर्ट एरिया, अलर्ट माने कि इस एरिया पे मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है, किस चीज का, ओआई का। अगर आप बाइंग भी कर रहे हो, जैसे अभी मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, अब सारे लोगों को क्या लगता है कि मार्केट
और यहाँ से टूट गया है और यहाँ से अब ऊपर जाएगा, तो यही गलती नहीं करना है। अगर मार्केट ने इसको तोड़ा है तो इसका डबल कंफर्मेशन किसके थ्रू लेना है, ओआई। अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है तो ओआई भी मिलनी चाहिए, ओआई मिलेगी तो हम लोग अगेन बुलिश। अगर मार्केट में ओआई नहीं है इसका मतलब ये ब्रेकआउट क्या हो जाएगा, फेल। तो ऑप्शन चेन की मदद से हमें पता चलता है बाजार के ब्रेकआउट और ब्रेकआउट फेल। क्लियर समझ में आया? तो अगर हम लोग निफ्टी में काम कर रहे हैं तो निफ्टी में कौन से नंबर होते हैं जहां पर बाजार रुकते हैं, ठीक समझ में आ रहा है ना? काम की चीज थी या नहीं थी? घर जाके प्रैक्टिस करना कि 100 के नंबर पे एक्चुअल में रुकेगा। और हाँ अभी सेंसेक्स में बड़े नंबर आएंगे, रुको। हाँ चलो अभी हम लोगों ने तो ऐसा लगता बंद हो गया है, क्योंकि देखो क्या होता है कि हम लोग ना अभी देख जो रहे हैं ना वो जो जा चुका है। अच्छा अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, सर 300 से टूटा तो बाजार कहाँ गया, तो ये बोलने में बहुत आसान लग रहा है। 300 टूटा, 400 गया, मस्त 4000 कमा। लेकिन जब वो 300 तोड़ के एक छोटी सी भी रेड कैंडल मार दे तो ऐसा लगता है कि अब ये 300 के नीचे। तो इसीलिए हम लोग ना जब ट्रेडिंग करते हैं इसीलिए बोलता है साइकोलॉजी, स्ट्रेटेजी से ज्यादा जरूरी क्या होता है आपकी, साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट। मतलब ट्रेड बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी से ले ली तो वो व्यक्ति होल्ड नहीं कर पाएगा, इसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम करती है 60%, बाकी पूरा गेम जो है ना आपका बिलीव सिस्टम का। बढ़िया क्वेश्चन है, उसको अपन पिकअप करेंगे। तो कॉल राइटर पुट राइटर का डेटा भी देखेंगे। पहले अपन सीख रहे हैं कि निफ्टी में अगर काम कर रहे हैं तो कौन से नंबर, ठीक है। अब मैं इसको ना प्रूफ करके बताता हूँ क्यों मैं 100 के नंबर आपको बोल रहा हूँ। देखो 100 का नंबर इसलिए है, अभी ओआई तो समझ में आती है ना आपको, चेंजिंग ओआई, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं, बाजार कहाँ खड़ा है, 26,000 पे, ठीक है। अभी आप लोग ध्यान देना ओआई का क्या काम होता है हमारी ट्रेडिंग। तो अभी आप लोग देखो कि अगर आपको पता है कि ऑप्शन चेन की ओआई जो होती है वो 50 की भी होती है, 100 की भी होती है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 100 की ओआई पे ध्यान दो। जैसे देखो अभी ये नंबर कौन सा है, अब देखो 26,000 पे, यहाँ पर वीकली वाला देखो तो एक बार कितना दिख रहा है, 1,23,000 कॉल राइट। अब जब 26,000 टूट गया तो बाजार कहाँ जाएगा, 26,50 है ना, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। तो देखो 26,50, तो यहाँ पर डेटा कितना बता रहा है। अब भाई साहब जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो डेटा बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर 50 के नंबर पे देखो लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, और यहाँ पर लोग कितने हो गए, आधे खत्म, मतलब आधे कम हो गए, 71,000 यहाँ पर बचे। अब देखो जब मार्केट 26,050 तोड़ेगा तभी तो बाजार किसको हाथ लगाएगा, यानी कौन से लेवल पे जाएगा, 2600 पे। लेकिन 2600 पे देखो लोग कितने हैं, 1,15,000, मतलब जहां पर 26,50 पे लोगों का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन वहां से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का है 26,100 पे। सेम यही बात प्रूफ करो, देखो यहाँ ये कौन सा लेवल है, 26,150। जब 26,150 टूटेगा तो कहाँ जाएगा बाजार, 200 पे। तो 26,150 पे कितने लोग हैं, 66, लेकिन यहाँ से ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा देखो कहाँ पर बैठे हुए, 1 लाख। मतलब जो 50 के नंबर है ना वो स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग है, वहां पर बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। आप दोनों ध्यान रखो कि जब भी आपको बड़ा मूवमेंट कैप्चर करना है तो वो बड़ा नंबर कौन सा होगा, 100। क्योंकि देखो यहाँ पर पुट राइटर देखो, कॉल राइटर देखो, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट बुकिंग होती है ना, जैसे निफ्टी ऊपर जा रहा है, अब अचानक से मार्केट कहीं से गिरेगा तो उसको रीजन चाहिए, रीजन समझ रहे हो ना, एक प्रॉफिट बुकिंग चाहिए। या मार्केट में लोगों ने अपना ट्रेड काटा हो तो वो लोग निकलते कहाँ है, 100 के नंबर, जैसे 200 हो गए, 300 हो गए, 400 हो गए, 500 हो गए, तो सारे नंबर पे मार्केट क्या करते हैं, रुकता है। जैसे अपन पुट राइटर में भी एक बार चेक कर लेते हैं ना, तो पुट राइटर का एक बार मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। देखो ये 25,950 दिख रहा है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कितना है, 90। अब देखो 950 के नीचे, समझ रहे हो ना, पहले 950 आएगा, बाजार अगर नीचे जा रहा है तो पहले 950 पे रुकेगा, फिर 950 के बाद में कहा जाएगा 900 जाएगा ना। तो देखो 900 पे यहाँ पर डेटा कितना है, 1,60,000। अब देखो 900 टूटा तो बाजार कहाँ जाएगा, 850। 850 पे देखो कितने लोग हैं, लेकिन यहीं पर 800 पे लोग कितने बैठे हुए, ठीक है। अब देखो 800 जब टूटेगा तब बाजार में कौन सा आएगा, लेकिन 750 पे डेटा कितना है, लेकिन 700, यहाँ देखो डेटा। तो जो 100 के नंबर है ये सबसे मेन साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं। साइकोलॉजिकल नंबर मतलब कि यहाँ पर मार्केट का एक प्रॉफिट बुकिंग होना है। मार्केट नीचे से जा रहा है तो ऊपर क्या लेगा, रेजिस्टेंस, याद रखना। ऊपर से गिर रहा है तो ये जो 100 का नंबर है किसकी तरह काम करेगा, सब। और जहां पर ओआई का डेटा दोनों सेम आ गया तो समझ जाना कि पूरा बाजार साइडवेज। तो हम लोग अभी वो भी देखेंगे कितना गैप आना चाहिए और कब हम लोग बोलेंगे कि साइडवेज होना चाहिए। तो अभी हम लोग को समझ में आ गया कि 100 के नंबर पे ही हमें नजर रखना है और ऑप्शन चेन का यूज हमेशा कहाँ करेंगे, 100। अब देखो ध्यान से कि जब भी हम लोग अभी बड़े इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ये तो निफ्टी हो गया। अब जैसे दूसरा इंडेक्स हमारे पास में कौन है, बैंक निफ्टी, और सेकंड कौन आएगा, ये थोड़े से बड़े इंडेक्स होते हैं। अब इनकी तो एक एक कैंडल 100 पॉइंट की है ना, तो ये 100 पॉइंट के रुकते नहीं। इनके लिए नंबर याद रखना आपको, ये नंबर, ठीक है। 500 कहाँ काम करते हैं, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। जैसे निफ्टी सेंसेक्स को देखो, सेंसेक्स चलता कैसे है ना, याद रखना। जैसे 71,000 मतलब ये कितने हजार है, 71,000। अब देखो 71,000 यानी 71,000 से अगर बाजार ने ऊपर साइड में डायरेक्शन पकड़ी तो याद रखना अब बाजार कहाँ जाके प्रॉफिट बुक मारेगा, 71,500। अब नीचे से जा रहा है तो ये किसकी तरह काम करेगा, तो यहाँ पर क्या आने वाली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, बाजार हो सकता है नीचे आए। और आपने क्या देखा कि सर अब ये 500 का लेवल टूट गया, इसका मतलब अब बाजार कहाँ जाएगा, 72,000, 72,000 के आसपास टच होगा। क्यों जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 500। 500 टूटेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा, और 500 के नीचे 1000। सेम बैंक निफ्टी कैसे चलता है देखो ध्यान, 50,000 से अपन लेते हैं, अभी 54,000 कुछ चल रहा है ना, तो जैसे 54,000 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगला नंबर क्या जाएगा, अगला क्या जाएगा, 55,000, अगला 55,000,
500। अब आगे 500 6 समझ में आ जाएगा। तो सेंसेक्स और अपना बैंक निफ्टी हमेशा 2 नंबर याद रखना। अगर मार्केट में कहीं पर बड़ा मूवमेंट आएगा तो वो आएगा 500 और 1000 के। कौन से नंबर पे बाजार रुकता है? 500 और 1000। 500 और 1000 के नंबर पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती है। कौन सी बुकिंग होती है? प्रॉफिट। मतलब मार्केट हमेशा प्रॉफिट बुकिंग करता है 500 और 1000 के नंबर। और 500 के 1000 और नंबर को अगर आपने ट्रेक कर लिया, इसका मतलब आप समझ गए कि हमेशा मार्केट में बड़े मूवमेंट आए। एक और नंबर ऐड कर लेना, अभी बहुत लेटेस्ट चालू हो गया है, 3 महीने के बाद से मैं देख रहा हूँ। तो तीसरा नंबर याद रखना। एक देखो 500 है ना, 500 का नंबर दिमाग में रखोगे, ठीक है। 500 सेकंड 800 का नंबर यूज करो और फिर 1000 का करो। ये 3 नंबर पे मार्केट अभी बहुत तेजी से रन कर रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी सेंसेक्स है ना, निफ्टी का तो 100 हो गया। अभी क्या होता है कि जो सेंसेक्स है ना, इसकी वीकली एक्सपायरी है, तो ये क्या करता है, लंबा ट्रेड नहीं दे रहा है, ये बीच में रुकता है। और बीच में कहाँ रुकता है? 800 के। तो सेंसेक्स के 3 नंबर याद रखिए, 500, 800 और 1000, ठीक है। मतलब डायरेक्ट मार्केट 1000 नहीं टच करेगा, पहले 500 से चलेगा तो 300 पॉइंट की रैली मिलेगी। कहां तक जाके रुकेगा? 800। तो 500 से 800 तक एक बड़ा टारगेट, फिर रुकेंगे, फिर वहां से अगर बाजार चला तो 800 से ऊपर कहां तक? 1000। तो सेंसेक्स के 3 नंबर होते हैं, याद रखना, 500, 800, 1000। और ये भी उसी तरीके से दिखेगी जैसे अपन ने अभी देखा था कि मार्केट यहाँ पर जाने के बाद में रुकता है, मतलब रुकता है। तो सेंसेक्स और इसके नंबर लिख लो, 500, 800 और 1000। 3 नंबर याद रखना सेंसेक्स। सेंसेक्स में ऑप्शन चेन कब देखना? 500 पे, 800 पे, 1000। बीच में देखने का कोई मतलब नहीं। जैसे आप लोग देख रहे हो 600 पे बाजार खड़ा है, अब 600 पे मतलब नीचे का जो ट्रेड था वो निकल चुका है, अब हमारे लायक नहीं है। तो हम लोग ना 3 मैजिक नंबर पे याद रखते हैं, 500, 800, 1000, 500, 800, 1000। 0 to 0 सुना है? तो 0 to 0 नंबर ये है। अगर याद रखना, निफ्टी में 0 to 0 बनेगा तो वो 100 के नंबर पे बनता है। मैं अभी आगे पढ़ाएंगे। 100 के नंबर पे 0 to 0 लोग क्या करते हैं, 26,050 की कॉल खरीद के बैठते हैं और वहां पैसा थोड़ी लगा है। सबसे ज्यादा कॉल राइटर पुट राइटर कहाँ है? 26,000। तो भाई जिसका जो पोजीशन छोड़ेगा तभी तो मार्केट में क्या आएगा? स्पाइक। सेंसेक्स में अगर 0 to 0 या कोई लंबी ट्रेड पकड़ना है तो उनके लिए नंबर याद रखना। पहला नंबर 500, सबसे ज्यादा ओआई, सेकंड नंबर 800 और 800 के बाद में 1000 का। तो ये सारे नंबर जो होते हैं ना, ये साइलेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हमारे 3 नंबर है बैंक निफ्टी सेंसेक्स में, 500, 800 और 1000। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, एक बार स्टार्ट पे जाके देख लेंगे कि सेंसेक्स भी क्या इस थ्योरी पे काम करता है या नहीं करता है ना। तो हम लोग देखेंगे जो निफ्टी का सेटअप है, सिंपल समझ में आ गया। 100 पॉइंट पे बाजार रुकते हुए चलेगा और हर 100 पॉइंट पे याद रखना कि ओआई चेक करना। जैसे कल अगर बाजार यहाँ खुला तो ओआई देखना है ना, और ट्रेड नहीं मारना, थोड़ा सीखना। तो कल ही मार दोगे तो फिर क्या होगा, एसएल भी जा सकता है ना, क्योंकि एक्साइटमेंट में क्या होता है, डिसिप्लिन टूट जाता है। तो अब हम लोग एक बार चेक करते हैं सेंसेक्स है ना और बैंक निफ्टी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी को अगर अपन चेक करेंगे तो आपके पास में कुछ अलग नंबर है। नंबर कौन से रहेंगे? 500 और 1000। अभी इसको अपन हिडन कर देते हैं, चार्ट से हमें कोई लेना देना नहीं, चार्ट तो ऑटोमेटिक आएगा। ये दिख रहा है आपको, ये होते हैं आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मतलब कॉल राइटर पुट राइटर कौन से लेवल पे बैठे हुए हैं ये पता करें। तो देखो ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर कौन है? 85,000। मैं अगर 85,000 पे बाजार गया तब मैं ऑप्शन चेन की मदद लूंगा, बीच में लेने की कोई जरूरत नहीं। और सबसे बड़ा ट्रेड कहाँ बनता है? 500। अब 500 से अगर बाजार नीचे चल रहा है अपन, तो बाजार जाके कहाँ रुकेगा बताओ? 1000 किसी को दिख रहा है? 81,000, ठीक है। बीच में भी लेता है लेकिन बीच का ध्यान नहीं देंगे। अब देखो 85,000 से नीचे क्या नंबर आएगा? 800 का नंबर दिख रहा है किसी को? 800, ठीक। अब 800 के नीचे कौन आएगा? 500 का नंबर, ये दिख रहा है? अब 500 के नीचे और देखो, ये लाइन जो खींच रहे हैं ना, ये सीखना है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको अपन बोलते हैं। अब सीधे 500 के नीचे बड़ा टारगेट है, सीधे के सीधे 81,000 और 84,000 के नीचे कहां पर बाजार रुकता है बताओ? हाँ, ठीक है। अब ऐसे नंबर मार्क करना सीख जाओगे। इनको हम लोग बोलते हैं साइलेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चार्ट पे नहीं होते हैं लेकिन इन पे बाजार 100% एक बार जाके क्या करता है? प्रॉफिट बुकिंग। मतलब मार्केट इन्हीं जगह पर इन्हीं नंबर पे रुकेगा। तो अब हमारा काम क्या है? ऑप्शन चेन जब पड़ेगे, जब बाजार इस लेवल पे आएगा। तो लेवल मैंने बना लिया। अब सेंसेक्स में 3-4 लेवल रेडी रखना है, बाजार खुलने से पहले क्या करना है? नंबर याद रखना, 500, 600, मतलब 500, 800 लगा दिया। अब ट्रेडिंग का मजा कब आएगा? जब बाजार इस नंबर पे आएगा, है ना। बीच में जल्दबाजी नहीं करेंगे, अगर नंबर पे आएगा तभी हम लोग क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। तो अपन ने 4-5 दिन पहले से स्टार्ट करेंगे, फिर आज के दिन भी हम लोग पकड़ेंगे। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको कुछ चीजें थोड़ा सा समझ में आए कि ये नंबर एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान, हम मोटा मोटा अपन 10 तारीख से यूज करते हैं, फिर आप लोग चेक कर लेना। तो देखो ये 800 के ऊपर मार्केट जा रहा है, तो 800 पे हमेशा बाजार क्या लेता है? जैसे मैंने 800 से ट्रेड करा, तो मुझे याद रखना है कि 800 के ऊपर देखो 85,000 था ना, देखो अपन ने गलत लाइन खींची थी। 800 के ऊपर कौन था? 85 था। तो देखो 800 से बाजार भागा तो अपने आप जाके कहाँ टच कर देगा? और लोग जैसे ही 85,000 पे आया ना, तो यहाँ पर लोग ना अभी शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट कौन होगा पता है? जो जिन लोगों ने पुट बेच के रखा है वो प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि कोई भी बंदा यार रिस्क नहीं लेगा क्योंकि नंबर बड़ा है। तो यहाँ से जिन्होंने ऊपर बाजार लेके गए वो सारी अपनी ट्रेड काटेंगे और यही से क्या करेंगे पता है? ऊपर बेचेंगे। देखो 85,000 से टूटा तो पहला टारगेट क्या होता है? 800। देखो 800 के नीचे बाजार निकला तो सीधे के सीधे टच क्या करेगा? ये 3 बड़े लेवल पे हमें काम करना। अब इसके बीच में जाके अब ये मोमेंटम आप लोगों ने पकड़ लिया तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बन गया। अब इसके बाद में ये 500 के लेवल पे नीचे ऊपर घूम रहा है, तो ये सब ऑप्शन चेन से पता चल जाएगा कि ये ट्रेप है या सस्टेन करेगा। जैसे यहाँ पर अभी ना साइडवेज दिख रहा होगा, ये कौन बताएगा? आप और हम नहीं, ऑप्शन चेन का डेटा बताएगा कि भाई अभी मार्केट में मुझे नॉन डायरेक्शनल जाना है या डायरेक्शनल जाना। तो यहाँ से अभी अपन देखते हैं कि मार्केट कहाँ गया, साइड। फिर देखो कल यानी अभी देखो हम लोगों का टारगेट क्या होता है? 80 होता। अब मैंने क्या देखा कि बाजार खुला कौन से नंबर पे टच कर रहा है? देखो ध्यान से, 500। तो 500 का लेवल हमारी लिस्ट में है और 500 के लेवल पे मोमेंटम मिलेगा, समझ लो ना। तो
500 के लेवल के नीचे अगर रेड कैंडल बन गई, डेटा भी बता रहा है नीचे, तो यहाँ से देखो एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड अपना बना, उसमें खूब अच्छा एक प्रॉफिट बन गया। फिर आप लोग देखो कि बाजार 500 के ऊपर निकल गया, यहाँ पर देखो 500 के ऊपर, तो 500 के ऊपर पहला टारगेट क्या बनता है 800 गया, फिर 800 के बाद में बाजार में वही साइडवेज। तो ये जो मोमेंटम होते हैं बड़े बड़े, इन बड़े मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए आपको बड़े नंबर से याद रखना है, जैसे 800, 500, 1000। अब ध्यान से देखो, जैसे देखो ये किसी को दिख रहा है यहाँ से मार्केट क्यों रुका हुआ है अपने आप में, इधर कौन है 85, जैसे बाजार यहाँ से आ रहा है हल्का सा, तो क्या समझ में आ रहा है कि नीचे कौन खड़ा है 500 का नंबर, तो सपोर्ट लेगा ना। जैसे मार्केट यहाँ पर खुला आज हल्का सा नीचे आया 85,000 को टच कर रहा है, तो 85,000 से अपन क्या करेंगे ऊपर की डायरेक्शन के लिए ट्रेड बना देंगे। अब मैंने ट्रेड बना दिया, स्टॉप लॉस भी बताऊंगा आगे कि कितना होना चाहिए क्या होना चाहिए। तो अभी सिंपल अपन देख रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई, तो 85 से ट्रेड बना दी, अब दिन भर हम लोगों ने ट्रेड को होल्ड करके छोड़ दिया, साइडवेज टू मार्केट अप ट्रेड। अब इसका टारगेट नहीं आया, टारगेट कब था 85 से सीधे के सीधे कहा जाता है 500, और 500 के ऊपर वापस कौन आता है 800। तो जब भी हम लोग निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में अगर नंबर क्यों ढूंढेंगे, तो बैंक निफ्टी सेंसेक्स में हमेशा काम करते हैं नंबर, याद रखना कौन से नंबर 500, और ये अपन अपने 1 तारीख से एक बार देख लेते हैं इनको भी, ठीक है, फिर घर जाके आपको पूरा प्रैक्टिस करना। अब जैसे देखो यहाँ पर कोई नंबर है, ठीक, लेकिन मोमेंटम किसी को दिख रहा है, बड़ी बड़ी सेलिंग हुई है, तो ये बड़ी सेलिंग अपने आप नहीं होती, इनके पीछे लोग होते हैं भाई, किसी ने हजारों करोड़ों की क्वांटिटी लगाई होगी तभी बाजार में क्या आई रैली आई। तो नंबर को ध्यान रखना है, देखो नंबर कौन सा है 85,500, देखो 800 को पकड़ा, किसी को दिख रहा है 800 के नीचे गया एक अच्छा सेलिंग, 800 के नीचे फिर सेलिंग। अब देखो ऊपर साइड से अपने आप बाजार नहीं गिरेगा, इसको कोई ना कोई तो बेच रहा है ना, तो बेचने वाले लोग देखो यहाँ पर 86,000 दिख रहा है किसी को, तो 100,000 वाला नंबर हमारी लिस्ट में आता है। तो अपन ने क्या देखा कि भाई मार्केट 86,000 के नीचे चला, तो 86,000 से पहली बार जाके कहाँ रुकेगा 800 पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पॉइंट का ट्रेड 200 पॉइंट प्रॉफिट बुक करा, वेट करा, फिर देखो ये टूटा नीचे की डायरेक्शन। अब जैसे यहाँ पर, अब जैसे मेरे पुट खरीदना है, कॉल खरीदना है, कोई भी ट्रेड बनाना है, तो ट्रेड बनाने के लिए ना परफेक्ट प्लेस चाहिए लंबी ट्रेड होल्ड करने के लिए। तो देखो जैसे मार्केट कौन से नंबर को टच कर रहा है 800, तो 800 हमारी लिस्ट में है, तो 800 पे जब बाजार आता है तो ये रुकेगा, समझ रहे हो ना, नीचे से जा रहा है तो ये किसकी तरह काम करेगा रजिस्टेंस, एक रेड कैंडल का इंतजार, जैसे ये रेड कैंडल बनी यहाँ एंट्री, और सेम कैंडल पे हमारा क्या रहेगा एंट्री कैसे होती है रिजेक्शन कैंडल, जैसे रेड बनी एंट्री बनी 3 मिनट की कैंडल कंफर्मेशन। अब हेजिंग करने वाले हो, डायरेक्ट हेजिंग डाल चुके हो, अब 800 पे हेजिंग डाले तो टारगेट क्या बनेगा देखो 500, किसी को दिख रहा है। अब एग्जैक्ट 500 ही टच करने के बाद में ग्रीन कैंडल क्यों बन रही पता है आपको, लिमिट ऑर्डर चलते हैं। लिमिट ऑर्डर क्या होता है पता है, लोग पहले से एडवांस ऑर्डर लगा के रखते हैं, जैसे आप पता है 2 तरीके के ऑर्डर होते हैं, एक होता है मार्केट, एक होता है लिमिट। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति ने बेचा है ना, तो वो क्या कर रहा है 800 पे खुद ही कॉल को बेचा है, और उसको पता है कि 800 का ट्रेड मुझे कहाँ काटना है, तो वो क्या करेगा 800 से बेचा है 500 पे काटेगा और 500 पे खुद ही खरीद लेता है। तो यहाँ से मार्केट वापस क्या चला गया रेंज। तो ये जो बड़े फर्म होते हैं ना, जिनके पास में हजारों होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले जो होते हैं, यही मार्केट को चलाते हैं, और ये कभी भी ट्रेड करते थोड़ी सी लंबी, तो लंबी ट्रेड इन द सेंस नंबर के हिसाब से। तो आप लोग देखो सेंसेक्स की कुछ नंबर है, बहुत जबरदस्त एक्यूरेसी है, नहीं कर सकते हम लोग पत्ते हिला सकते हैं मार्केट के। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे पूरा मार्केट झुकाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और बहुत पैसा मतलब सोच रहे हो, हाँ, उसके लिए बैकअप भी होना चाहिए बहुत सारी। अब जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं इनके पास में है FIDI है, खुद ही चलाते हैं मार्केट को। अब जिनके पास में बैकअप है वो मार्केट को मैनिपुलेट करेगा। अब आपको निफ्टी को घुमाने के लिए या सेंसेक्स को घुमाने के लिए इसकी कंपनी में पैसा लगाना पड़ता है, पता है आपको। जैसे निफ्टी गिर रही है या सेंसेक्स गिरेगा, तो सेंसेक्स हुआ निफ्टी हुआ, तो ये इंडेक्स को कोई खरीदता बेचता नहीं, याद रखना, इनके स्टॉक्स में पैसा लगाना पड़ता है। जैसे आपको पता है बैंक निफ्टी चलती है 12 बैंक से, और उसमें से 3 खास बैंक कौन सी है, HDFC, ICICI और एक कोटक या कोई भी पकड़ लो SBI, है ना, 3 मेजर बैंक। अब ये तीनों बैंक को मिलाकर आप अपने बैंक निफ्टी का 50% वेटेज रखते हैं, मतलब 50% आप बैंक निफ्टी को कंट्रोल कर लोगे। तो हमारे जैसे लोग तो CE उठाते हैं या PE उठाते हैं, लेकिन जो बड़े फर्म होते हैं ना, तो इनके डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे ग्रुप ट्रेडिंग जानते हो, अभी जैसे हम लोग तो अभी नॉर्मल है, रिटेलर कहलाते हैं, हमारी कोई मतलब मार्केट में स्थिति नहीं है, जो हाँ वैल्यू नहीं है। जो बड़े फर्म होते हैं ना, फर्म जो कभी सोशल मीडिया पे नहीं होते और जिनका कोई आता पता नहीं होता है ना, वो लोग चलाते मार्केट को। तो ये लोग ना एक पर्टिकुलर टीम हायर करके रखते हैं, जैसे ICICI की टीम है ना, ICICI पे मैंने लगा के रखे 100 करोड़, बैंक HDFC बैंक के लिए बजट है। तो ये क्या करते हैं भाई, बैंक निफ्टी को घुमाना है तो बैंक निफ्टी की कंपनी में पैसा लगाना पड़ेगा ना, तो फिर वो क्या करते हैं, एक टीम ICICI उठाएगी, दूसरी HDFC उठाएगी, तीसरा रिलायंस उठाएगा, तब जाके पूरा का पूरा मार्केट क्या होगा मैनिपुलेट। अभी आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म जिसने पैसा कमाया, जिसका नाम भी आपने सुना होगा, हाँ FNO में बनाया उन्होंने पैसा, FNO में। हाँ, अब इतना बड़ा जो टर्नओवर आया है ये किससे आया पता है, FNO से। तो ये जो बड़े नंबर होते हैं ना, यहाँ पर एक्चुअल में बड़ा ट्रेड बनता है। तो आप सोचो कि बड़े हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन हम लोग उस चीज को तो फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर बड़े रिटेलर बैठे, मतलब बड़े जो SMC होते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो जहाँ पर वो लोग बैठे, तो कहीं ना कहीं हम भी वहीं पर ट्रेड प्लान करें, है ना। तो आज से आपको ना थोड़ा सा ना जो नॉर्मल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये जो बेसिक चीजें थी, ये थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे नॉलेज के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल आपको याद रखना है कि मार्केट चलता है डिमांड एंड सप्लाई, खरीदने वाले भी यही है और बेचने वाले भी। जैसे देखो अब यहाँ 800 से मार्केट को तो इन्होंने बेच दिया, तो ये क्या करेगा पता है, 800 से बेचा है, जैसे मार्केट इधर 800 से बेचा ना, तो खुद जाके 500 पे खरीद लेंगे। हाँ रियल बता रहा हूँ। तो 800 पे जिन्होंने बेचा है सेम यही खुद 500 से खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट को नीचे लेके आने में वही है, और यहाँ से ऊपर लेके वाले भी। और हम लोग क्या करते हैं, मार्केट गिरा बोले नीचे चलो, और यहाँ पर हम लोग खुद खरीद के बैठते हैं और वहीं से मार्केट को मॉनिटर करते हैं। हाँ ट्रेप भी होता है, ऐसा नहीं होने दो ना, लेकिन आप सोचो कि हमारे पास में वो जोन है जिस जोन से मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है।
आप सोचो कि आप अपन तो बीच में ट्रेड करते थे, तो अभी अपने को ये पता तो है कि किस नंबर पे मुझे ध्यान देना है। जैसे अभी हम लोग क्या करते थे, चलो बाकी लोग बातें बात करो, एडवांस क्लास है तो थोड़ा सा दिमाग शांत रखो, चीजों को समझो। अब जैसे यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनी तो हम लोग क्या करते थे, कॉल खरीदते थे और सोचते थे कि बाजार ऊपर जाएगा। तो आप खरीदना तो है ही, लेकिन ऐसी जगह खरीदना है जहां पर सबका पैसा लगाओ। तो सबका पैसा कहाँ लगेगा, 500 के नंबर पे, 800 के नंबर। जैसे 500 के बैठे ना लोग, तो ये सारे लोग कहाँ ट्रेड काटेंगे, 800 पे, तो हम भी वहीं पे निकल जाएंगे। फिर देखो 800 से चला तो अगला टारगेट क्या होगा, 600। तो कभी कभी टारगेट से मिस भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 10 ट्रेड में से 2 बार चली भी गई या दो बार नहीं भी बुक करा तो कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल आप गेम को समझ पाए कि मार्केट एक्चुअल में चलता है डिमांड एंड सप्लाई। तो सेंसेक्स हुई सेम ऐसे ही नंबर आप लोग ढूंढ लोगे ना बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी सेम नंबर। हाँ, वो आने वाली अभी क्लासेस में जब आप पढ़ोगे ना आगे समझ आएगा। हाँ, अभी क्लास खत्म थोड़ी हुआ है, अभी टाइम है ना 5 मिनट। ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में लिखूं ये जो आपको निफ्टी का 100 सेटअप और सेंसेक्स का 500, 800, 300 जो नंबर है ये समझ में आया नहीं है। क्लास खत्म नहीं हुई, 5-10 मिनट बैठो अभी। हाँ, टाइम ऑनलाइन स्टूडेंट की हो रही है। हाँ निखिल, अपन डेफिनेटली करेंगे। चलो ऑफलाइन वाले 5 मिनट के लिए साइलेंट हो जाओ, एक बार साइलेंट। ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में लिखना ये समझ में आया नहीं है। राइट, गोल्ड सिल्वर में अपन नहीं लिख रहे, अभी इंडियन मार्केट का अपन कवर कर ले। चलो बाकी लोग बातें मत करो, साइलेंट। हाँ राइट, मार्केट ओपन होने से पहले आपको समझना है। राइट जी, निफ्टी का आया ना, सेम सेंसेक्स का है सर। हाँ, निफ्टी में और सेंसेक्स दोनों में सेम नंबर काम करते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर की क्लास अपन कर लेंगे, पहले अपन कुछ मेन चीजें डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ चलो बाकी लोग बैठ जाओ अपनी जगह पर। चलो ऑनलाइन में भी डाउट क्लियर है, अब ऑफलाइन वाले डिस्कशन मत करो। हाँ चलो अब साइलेंट, लास्ट का कुछ चीज बची है वो ले लो, फिर क्लास खत्म कर देंगे अपन। अब 10 मिनट बात मत करो, लास्ट एंड फाइनल पे आ रहे। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा था, ऑप्शन चेन। राइट, तो ऑप्शन चेन मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है। ऑप्शन चेन का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई, मतलब जहां से बाजार प्रॉफिट को बुक करेगा और वहीं से मार्केट नीचे आए। तो हम लोगों के पास में कुछ इंडेक्स है। सबसे पहला इंडेक्स कौन सा है, निफ्टी में राउंड नंबर कौन सा याद करोगे, 100। अब 100 माने 200, 300, 400, 500, 600, 700। जब भी आप 100 का नंबर लोगे तो हमेशा कौन सी लाइन खींचोगे, हॉरिजॉन्टल। जब भी 100 का नंबर लोगे तो हमेशा कौन सी लाइन हम लोग चार्ट में डिपेंड करके रखेंगे, हॉरिजॉन्टल। अब इस हॉरिजॉन्टल देखो, जब भी बाजार नीचे से जाएगा तो ये जो लाइन है ना ये किसकी तरह काम करेगी। अब रेजिस्टेंस का मतलब होता है बाजार यहाँ रुकेगा जरूर, जब तक बाजार इसके ऊपर नहीं क्रॉस कर रहा है तब तक हम लोग बाइंग करेंगे। हम लोग यहाँ पर जाके क्या करेंगे, पहले तो अपन ने कोई ट्रेड ली तो इसका क्या करेंगे, प्रॉफिट को, फिर वेट करेंगे कि यहाँ पर अगर कोई रिजेक्शन यानी रेड कैंडल बन गई, इसका मतलब यही से हम लोग क्या करेंगे, नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते। साथ में हम लोग इसकी मदद लेंगे ओआई। ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट। क्या देखना है, कॉल राइटर, पुट राइटर। कॉल राइटर कौन है, नहीं चलेगा, और पुट राइटर चेंजिंग ओआई। इंट्राडे है तो चेंजिंग ओआई, पूरा का पूरा चेंजिंग ओआई देखिएगा। अब देखो ध्यान से, सेम सेंसेक्स में बात, सेंसेक्स में हम लोग चेक कर रहे हैं 3 नंबर है। हाँ ठीक, तो ये हमारे इनको हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब बाजार गिर रहा है और अपने आप ये नंबर अगर लग गया तो यहाँ से गिरता हुआ बाजार अप ट्रेंड में चला जाएगा। कोई यहाँ पैटर्न नहीं बनने वाला। जैसे कोई आप देखोगे एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न सब बाद में, लेकिन एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न बनाने वाले भी तो कोई लोग हैं। भाई ट्रेंड लाइन टूटेगी कब, जब लोग खरीदेंगे। तो जो खरीदने वाले हैं वो खरीदने वाले हमेशा कुछ नंबर पे, तो नंबर याद हो जाएंगे। तो हम लोगों ने 3 नंबर याद कर लिए, 500, 800, 1000। अब सबसे मेन चीज मैं बता रहा हूँ कि जब मार्केट दोनों तरफ ऐसा कुछ काटेगा जिसको अपन बोलते हैं साइड, इसको भी पकड़ना है। ठीक है, तो इसको पकड़ने के लिए थ्योरी सिखा रहा हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन इस पे और कल डिस्कशन करेंगे। तो इसको अपन बोलते हैं ओआई गैप। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, ओआई गैप का मतलब कॉल राइटर पुट राइटर में कितनी दूरी होनी चाहिए। तो अपना सवाल क्या था कि सर कॉल राइटर पुट राइटर सर कब मानूंगा, मजबूत है या वीक है ना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कॉल राइटर ज्यादा है पुट राइटर, और कब मुझे पता चलेगा कि सर अभी ये साइडवेज हो गया, मतलब मार्केट अभी इसमें मुझे ट्रेड करना चाहिए नहीं करना है। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है, ओआई गैप। अब ओआई गैप का मतलब होता है दूरी, तो थोड़ा सा एडवांस है तो ध्यान से समझना। ठीक है, जब भी ऑप्शन चेन का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है ना तो ओआई पहले कम होगी। जैसे आज ऑप्शन चेन नया बना, जैसे आज एक्सपायरी किसकी, सपोज मार्केट में निफ्टी की खत्म होगी, तो आज पूरा ऑप्शन चेन खत्म हो गया। अब कल नया ऑप्शन चेन चालू होगा, तो नया ऑप्शन चेन में ओआई बहुत कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि एक्सपायरी क्या है, दूर होगी। तो जैसे जैसे बाजार दूर पास में जाएगा तो वैसे वैसे ओआई क्या होती, बढ़ती जाती। किसी ने देखा पहले हजारों में ओआई होती, 700-800 भी ओपन इंटरेस्ट होता है। फिर जैसे जैसे 2-3 दिन बनता है तो हजारों में जाती है, फिर लाखों में जाती है, और एक्सपायरी के दिन में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जाती है। तो याद रखना, ओआई का गेप कम से स्टार्ट होता है और बढ़ता जाएगा, कम होगा और फिर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहला गेप में सिखाओ, देखो अगर आपने ओपन इंटरेस्ट देखा 1000 से शुरुआत हुई, कहां से शुरुआत हुई, ओआई गेप 1000। 1000 से लेकर आपका पहला नंबर होगा सर 5000, 1000 से लेकर 5। इसका मिनिमम 20% निकालो इसका, तो 20% कितना आएगा बताओ, 5000 का 20% 1000। तो जिस साइड में 1000 का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा उस साइड में हमारी मार्केट की डायरेक्शन 1000 का ओपन इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है, आ जाएगा।
एडवांस चीज थी इसलिए मैंने बोला था थोड़ा साइलेंट रहो तो हो जाएगा। अभी मुझे पढ़ाने दो। अगला जो ओपन इंटरेस्ट है 5,000 से लेकर चलेगा 50,000 के बीच में। कहाँ चलेगा? 50,000 का 20% निकाल रहा हूँ मैं, इसका निकाल रहा हूँ। ठीक है, 20% कितना आएगा इसका? 10,000। मतलब जिस साइड में 10,000 कॉल राइटर पुट राइटर ज्यादा होगा बाजार उसी डायरेक्शन। जब भी ओपन इंटरेस्ट आपका 50,000 से लेकर, याद रखिए 50,000 से लेकर 5 लाख जाता है, 4 ही लेवल पढ़ा दो 20%। 5 लाख का 20% कितना आता है? 1 लाख। जिस साइड में 1 लाख कॉल राइटर पुट राइटर ज्यादा होगा उस साइड में बाजार का व्यू होगा। सेम इसके ऊपर तो जरूरत गिरती नहीं है, फिर भी लिख लेना। 5 लाख से लेकर सीधे के सीधे कहा जाता है, और ये मिलता है एक्सपायरी के दिन 50 लाख। 50 लाख का 20% कितना होता है? हाँ, ये बहुत बड़ा गैप होता है, ये बहुत रेयरली मिलता है। बाकी ऊपर के 3 लेवल याद रखना, इनको बोलते हैं ओआई गैप। ये आपका फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड, और ये आपका 4 लेवल होते हैं। चारों लेवल के परसेंटेज याद रखना और इनके नाम है। 1,000 से लेकर 5,000 कितना गैप बनता है? 1,000। 5,000 से लेकर 50,000 में गैप बनता है 10,000। तीसरा 50,000 से लेकर 5 लाख गैप बनता है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख से कम हुआ तो साइडवेज। जैसे कॉल राइटर पुट राइटर में 1 लाख का डिफरेंट होना चाहिए। जैसे अभी 2 लाख एक साइड में है, दूसरी साइड में 3 लाख है। इसका मतलब कितना गैप बना? इसका मतलब जिसके पास में 1 लाख ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग है। अब एक साइड में 2 लाख है, दूसरी साइड में 2.5 लाख है, तो अब ये लेवल साइडवेज हुआ या ये लेवल मतलब मोमेंटम वाला? साइडवेज। तो इनको जो है ना ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइनल ओआई, इसको बोलते हैं ओआई गैप। क्या बोलेंगे? ओआई। ओआई गैप का मतलब होता है ऑप्शन चेन में कॉल राइटर और पुट राइटर में कितनी दूरी होनी चाहिए, कितना गैप होना चाहिए। ये थोड़ा कम समझ में आएगा लेकिन ट्राई करना समझने की। इनको बोलते हैं ओआई गैप। ओआई गैप कोई नहीं पढ़ाता है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, तो आप भी थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना क्योंकि ये नई चीज, मतलब ये पुराने इसमें नहीं पढ़ाते कोई, नए लेटेस्ट चीजें हैं तो उनको सीखना है। तो ओआई गैप कब आता है? 1,000 से लेकर 5,000 का ओआई गैप कितना है? 1,000। और फिर 5,000 से लेकर 50,000 का 10, और 50,000 से लेकर 5 लाख का। ठीक, और चौथा लेवल है 5 लाख से सीधे 50 लाख, उसका कितना है? 10 लाख। सबने ओआई गैप लिखा? ठीक है, लिख लो, इनको नंबर डालो, 1 2 3 लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। अब देखो ध्यान से, ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो लेवल है, ये कॉलम जो मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है कॉल साइड का। किस साइड का? सी साइड का है ना, जो कॉल साइड का है। तो अगर आप ऑप्शन चेन को देख रहे हो और ऑप्शन चेन ना इस फिगर में मिलना चाहिए, मतलब इस नंबर में होगा, तो आप अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसको समझने की कोशिश करना, उससे आपको पता चल जाएगा कि कॉल राइटर पुट राइटर अभी बाजार साइडवेज है या बाजार अप साइड में जाएगा। ये आपको पता करना है ना कि अभी जैसे मार्केट 300 पे है तो बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है। तो ये पता करने के लिए किसका नॉलेज चाहिए? हाँ, तो ओआई गैप का पता करते हैं, इससे पता चलता है कि बाजार साइडवेज होगा या नहीं होगा। क्लियर हो गया समझ में? अब देखो ध्यान से, हम लोग सारी चीज अभी डिलीट कर देंगे क्योंकि आपने इसके नोट बना लिए। अब हम लोग सिंपल चलते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में जाते हैं। ऑप्शन चेन में हम लोगों को समझना है, ऑप्शन चेन में सीधे के सीधे ओआई गैप की बात करता हूँ मैं ना। ओआई गैप के लेवल कितने हैं? 4। ठीक है, अब मैं ना एग्जांपल देता हूँ आपको 26,000 लेवल से, क्योंकि अभी बाजार का करंट प्राइस कहाँ चल रहा है? 26,050, 26,000 के आस। अभी तो चेंजिंग ओआई का कोई मतलब नहीं क्योंकि बाजार बंद है। तो अपन कौन सा डेटा ले रहे हैं? वीकली वाला, है ना। मैं वीकली वाला डेटा लेता हूँ इस साइड से, है ना। तो वीकली वाला ये वाला डेटा होता है। ठीक है, ये वाला डेटा से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आप ऐसा ही चेंजिंग ओआई पे सोचना जैसा वीकली में अपन सोच रहे हैं। तो अभी अपन लेते हैं एक बड़ा नंबर जो कि है 26,000। कौन सा लेवल है? 26,000। अब जैसे मुझे पता करना है कि 26,000 अभी बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज। तो अभी देखो यहाँ पर इसकी वीकली ओआई कितनी है? 20,000। हाँ नीचे है ना, हाँ 1,23,000। ठीक है, ये वीकली है ना। अब ऐसा ही काम करोगे इंट्राडे में, है ना। अभी इंट्राडे का डेटा चला गया तो ये किसी काम का नहीं। जब हम लोग लाइव मार्केट में बैठेंगे तभी तो हमें डेटा देखना है ना। तो ये अभी फिक्स डेटा है, तो ये डेटा जैसा है वैसा समझो। तो यहाँ पर वीकली डेटा कितना है? ठीक, अब आपके पास में 3 लेवल है। पहला लेवल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 1,000 से 5। क्या ये इसमें फिक्स होगा? सेकंड लेवल क्या था? इसमें आ रहा है 1 लाख। तीसरा लेवल, अच्छा 50 से लेकर 5 लाख। यहाँ पर 1 लाख क्राइटेरिया है, तो 1 लाख वाला कौन से नंबर में जाएगा? अब इसका ओआई गैप कितना है? ठीक है भाई, 5 लाख 50,000 से लेकर 5 लाख वाले का गैप कितना है? इसका मतलब जिसकी साइड में 1 लाख ज्यादा होगा उस साइड में मार्केट डायरेक्शन जाएगा। अगर 1 लाख से कम है इसका मतलब ये टोटल लेवल किसके लिए? साइड। तो अपन देखते हैं इधर कितने लाख है? 1 लाख। इधर चलते अपन पुट में, इधर तो देख लिया अपन ने कॉल का, तो सेम अपन 26,000 पे चलते पुट साइड। तो
पुट साइड में देखो कितना है, 181। अच्छा, इसको जीतने के लिए कितना चाहिए था, मतलब इसके पास में 1 लाख स्ट्रॉन्ग चाहिए था। स्ट्रॉन्ग है क्या, 1 लाख से क्या है कम। ये तो अभी है जब मार्केट शिफ्ट हो गया, लेकिन जब 12 बजे देखते ना तो दोनों 1-1 लाख चल रहे थे। तो दोनों 1-1 लाख चल रहे हैं, इसका मतलब मुकाबला कोई जीत सकता है। तो तब आप कैसे पकड़ोगे बाजार साइडवेज, इसको बोलते हैं ओआई गेप। ओआई के गेप से समझ में आता है कि बाजार अभी साइडवेज होने वाला है नहीं। समझ में आया ना। एक और देखते हैं, ठीक है। जैसे अभी अपन चेक करते हैं, जैसे देखो एक नंबर बताता हूँ आपको, उस नंबर के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अपन अभी 26,000 को चेक कर लिया ना, अपन अभी 26,200 को चेक करते हैं। ऑनलाइन वाले भी जितने भी पार्टिसिपेट है ध्यान से समझना, एक लास्ट टाइम बता रहा हूँ, आराम से सीख लेना, बहुत सिंपल। आपके पास में लेवल है 1, 2, 3, सबका ओआई गैप निकाल के मैंने दे दिया। 1 का लेवल का, 2 का और 3 का, ये तो समझ में आ गया ना। अब बस आपको फिक्स करना है कि अभी आप कौन से लेवल में खड़े हो। तो वो कैसे पता करोगे, कॉल साइड से। तो अभी अपने पास में स्ट्राइक क्या है, 26,200। तो 26,200 का यहाँ पर आप लोग देखो ध्यान से, अपन वही लेते हैं। तो देखो यहाँ 1,31,000, तो 1,31,000 एक में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, ठीक है। 3 में गया, 3 का ओआई गैप कितना है, ठीक। इसका मतलब क्या समझ में आ गया कि अगर 26,200 अभी लाइव चलता और मैं क्या देखता कि एक साइड में 1,31,000 है, अब दूसरी साइड में मुझे चेक करना है, ठीक है। तो दूसरी साइड में अपन चेक करते हैं 26,200 पे। इस साइड में कितना है केवल, इसका मतलब कॉल राइटर मजबूत है या पुट राइटर मजबूत। तो आपने क्या सोचा है कि अब मार्केट साइडवेज नहीं है, मार्केट है क्लियर डायरेक्शन बेरिश। आ जाएगा ना समझ में, गेप से पता कर रहे 2-3 दिन थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना, थोड़ा समझ में आ जाएगा। डबल भी होता है कभी कभी, 19-20 भी होगा, तो ध्यान रखना। हाँ, माइनस मतलब कम हो रहे, वो माइनस नहीं, उसको आप कम समझना। जैसे आप लोग दिख रहे हो, ये देखो ये माइनस है, इसका मतलब यहां से लोग निकले। अब यहाँ पर ये माइनस क्यों आया, क्योंकि लोग यहाँ थे। वीकली वाला जिसका मानना, अभी से मेरा मानना था कि 3 दिन तक बाजार ऊपर जाएगा, तो मैंने क्या करा था, यहाँ से पुट को बेच दिया। फिर मेरा मानना कितने दिन तक बाजार जाना चाहिए था, लेकिन बाजार एक दिन गया और आज ऐसा कुछ हुआ कि मुझे लग रहा है कि अब बाजार कहाँ नहीं जाने वाला है। तो अब मैं क्या करूंगा, ट्रेड को काटूंगा। लेकिन ध्यान दो, मैंने ट्रेड कब बनाई थी, मंडे को। तो मेरा जो ऑर्डर यहाँ लगा था, ये किस दिन लगा था, मंडे को। चेंजिंग हुई, वो काउंट हो गई मंडे के दिन, ठीक है। उस दिन बनाई थी ना, तो वो काउंट कहाँ हो गई, मंडे के दिन में। लेकिन आज मैं काट रहा हूँ सपोज वेडनेसडे के दिन, यानी बुधवार को मैं ट्रेड काट रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ कि बुधवार को मैं क्या ट्रेड ले रहा हूँ या काट रहा हूँ, काट रहा हूँ ना। तो ये हमेशा किस में दिखेगी, माइनस में। माइनस में क्यों, क्योंकि वहां से लोग निकल रहे। हाँ, सिंपल नंबर फिगर पढ़ा है मैंने आपको, 1, 2, 3 नंबर। अभी आप समझो कि जब मार्केट चल रहा होगा तो सबसे पहले क्या ढूंढोगे आप, अपना 100 का नंबर। एटीएम छोड़ो, 100 का नंबर। एटीएम में मत दिमाग लगाना है, जैसे एटीएम 850 भी होगा, 800 भी होगा, उससे कोई मतलब नहीं। आप पकड़ोगे 100 का नंबर, 300 होगा, 400 होगा, 500 होगा। अभी मार्केट चल रहा है, मान के चलो अभी अपन लेते हैं 700 के नंबर पे खड़ा है बाजार। कौन से नंबर पे खड़ा है, अब 700 में मैं देख रहा हूँ चेंजिंग हुआ है। चेंजिंग हुआ है समझ रहे हो ना। जैसे अभी मुझे पता करना है कि 700 ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइड में। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ध्यान से 700 की चेंजिंग हुआ है कितनी है। अब मुझे बताओ 2000 कौन से लेवल में जाएगा, बताओ। 1 से लेकर 5000 लिखा ना, पहला नंबर देखो ध्यान से। तो इसका आंकड़ा कितने से खुला है, 2000। तो ये लेवल किस में गया, 1 से लेकर 5। अब इसका ओआई गैप कितना है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इधर 2000 लोग हैं तो इधर 3000 होना चाहिए। तो जिसके साथ में 1000 ज्यादा हो गया, उस साइड में हमारी डायरेक्शन। अगर सोचो कि इधर 2000 है और इधर केवल और केवल मान के चलो इधर भी 2600 है ना, इधर 2000 है, इधर 2600, तो ये कितने पॉइंट ज्यादा है, केवल 600 मान के चलो। इसका मतलब ये किसके लिए जा रहा है, कब तक साइडवेज रहेगा, जब तक यहाँ पर अगले 400 लोग और नहीं आ जाते। समझ में आ रहे हैं। तो ओआई गैप का मतलब है कि सिंपल, हाँ, कॉल राइटर पुट राइटर में 20% का वेटेज होना चाहिए, मतलब जिसके पास में 20%, हाँ, बहुमत उसकी हो जाती है ना। नहीं, जो इसके लेवल है आप उसमें 19-20 कितना करेंगे, 19-20 तो कर ही दिया अपन ने। एक बना लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिंपल लेवल टू लेवल। इस पे ज्यादा लोड नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि ये तब समझ में आएगा जब आप ना इस चीज को 4 महीने चेक करो। जैसे आज मैं सिखाऊंगा, कल सवेरे से आप इसको पढ़ लोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसको सीखने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। क्या होता है कि लोग मतलब एजुकेशन को ना थोड़ा सा अनसीरियस ले लेते हैं। जैसे अभी मैं मेरा 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँ। अभी जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, इसको मुझे मतलब गेन करने के लिए मुझे 4 साल चीजों को देखने में लगे। मतलब 5 साल से मैं इस चीज को ढूंढने के बाद में आपको 10 मिनट में बता रहा हूँ।
और अभी जैसा आपको यहाँ पर ऐसा ट्रस्ट नहीं आ रहा, विश्वास नहीं आ रहा है, तो फिर आपको ना कॉन्फिडेंस लेवल कब आएगा, जब आप इसको क्या करोगे 4-4, 5-5, 6-6 दिन तक, महीने तक ढूंढोगे। अभी देखो मतलब मैं आपको भी कुछ चीज बताता हूँ, थोड़ा सा आपको लगेगा। देखो जो एजुकेशन है ना वो थोड़ा सा हमारा बहुत तगड़ा है, लेकिन लोग क्या करते हैं, एजुकेशन में तो सब अच्छे होते हैं लेकिन कहाँ जाके मात खा जाते हैं बताओ? हाँ, क्यों प्रैक्टिकल? क्योंकि प्रैक्टिकली में सिर्फ को क्या दिखते हैं, कॉल और पुट, CNP। अभी देखो मैं लास्ट ये जो मैं आपको सेटअप सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, जिसको अपन बोलते हैं फुल डिमांड एंड सप्लाई जोन, है ना, तो ये जो फुल डिमांड एंड सप्लाई जोन है इसको ही मैं यूज कर रहा हूँ अपने ट्रेडिंग में। मतलब जो फुल डिमांड एंड सप्लाई जोन मैंने आपको दिखाया, यही स्ट्रेटेजी जो है मेन है आपकी, जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल नंबर। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो हर बार मार्केट में काम करते हैं। तो जैसे अपन ने क्या लिखा अभी, हाँ, निफ्टी और सेंसेक्स के अलग अलग नंबर हम लोगों ने काउंट कर लिए। तो अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा ना इंडियन स्टॉक मार्केट अगर कर रहे हो तो हमेशा इन्हीं नंबर पे आपको क्या देना है, ध्यान देना है। मतलब 100 निफ्टी में और सेंसेक्स में और इनमें अपन करते तो कौन कौन से नंबर थे अपने, हाँ 500, 800, 300, ये सारे नंबर अपन ने ट्रेड करते थे। अभी मैं आपको ना यही चीजों का रिजल्ट दिखाता हूँ आपको, मतलब थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाए कि बाकी लोग और अपने में क्या डिफरेंट आता है ना। तो देखो अभी सिंपल जो मैं चीजें आपको सिखा रहा हूँ ना, जिसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड डिमांड एंड सप्लाई। अभी यहाँ पर जो आज का टोटल प्रॉफिट अपना कितना है, 5300, क्योंकि मैंने